चलिए मंगलाचरण से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उत्सायाणं नमो लोवे सव्वत्साहुणं नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उत्सायाणं नमो लोवे सव्वत्साहुणं नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवस्सायाणं नमो लोवे सव्वत्साहुणं ऐसो पञ्चाणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसी परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गवतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय जिनेन्द्र सभी को। चलिए तो हमारा द्रव्य संग्रह पे वैसे तो तत्व चर्चा हमारी चल रही है और उस पे अभी आई थिंक बीच में हमने एक ये साइड टॉपिक लिया था, जो अ, समुद्र घाट से रिलेटेड था। तो समुद्र घाट पे हमने एक्चुअली ये साइड टॉपिक लिया था, लेकिन अभी वापस आज हम द्रव्य संग्रह जो है उस पे वापस हम उस पे वापस आ जाते हैं और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने जो द्रव्य संग्रह का ग्रंथ है, तो अभी हम द्रव्य संग्रह जो ग्रंथ की जो पहली गाथा है वही उसका मंगलाचरण है, तो उसको भी मंगलाचरण, उसका भी मंगलाचरण बोल देते हैं। और फिर हम लोग आज की गाथा है वो वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। तो द्रव्य संग्रह की मंगलाचरण भी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उस पर देख लेते हैं। देखिए मेरी स्क्रीन पे स्क्रीन शेयर करो, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, जीवमजीवं दौवम् जीर्णवरवसहेण जेणणीतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सौवदा शिरसा। ठीक है, तो हमने द्रव्य संग्रह ग्रंथ पे हमने अभी तक 10वीं गाथा तक किया है, और उसमें 10वीं गाथा तक में हमने एक्चुअली जो आई थिंक सेवेंथ और सॉरी एट और नाइन्थ गाथा है वो अभी अभी हमने पोस्टपोन की है, यानी लाइक विल कम बैक टू दैट लेटर। तो हमने यहाँ पे जो है वो जीव द्रव्य को 9 तरह से समझाया गया है। तो ये दूसरी गाथा है, उसपे ये दूसरी गाथा है, ये उसपे क्या कहा है कि जीवो उगमो, यानी जीव जीता है। दूसरा कि जीव उपयोगमय है, यानी ज्ञान और दर्शन वाला है। फिर जीव अमुत्ति है, यानी अमूर्तिक है, तो अमुत्ति। फिर जीव करता है। फिर जीव सदेह परिमाणो है, तो अपने देह के प्रमाण है। जीव भोगता है। फिर जीव संसारत्व, यानी संसारी अवस्था में भी हो सकता है। और सिद्धो, यानी सिद्ध अवस्था में भी हो सकता है। और विश्वसो ढगई, यानी स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। तो इसमें जीव कैसे जीता है ये हमने विस्तार से देखा था, उसकी जो गाथा है उसके आधार से। फिर जीव उपयोगमय है, तो उसमें ज्ञान और दर्शन उपयोग है, उसको हमने विस्तार से देखा था। फिर जीव अमूर्तिक है, तो उसमें जो पुद्गल के जो गुण है, जैसे स्पर्श रस गंध और वर्ण, ये जीव में नहीं है, तो इसको हमने थोड़ा डिटेल में देखा था। तो इसलिए जीव अमूर्तिक है निश्चय से, परंतु व्यवहार से हम उसको क्योंकि कर्मबंध से सहित है, संसारी जीव कर्मबंध से सहित है, तो उसको व्यवहार से हम मूर्तिक उस अपेक्षा से कहते हैं। फिर ये करता है, जीव करता है, तो किस चीज का करता है उसको हमने अभी कवर नहीं किया है, तो उसको हम बाद में कवर करेंगे।
फिर सदेह परिमाणों, यानी जीव जो है अपने देह के प्रमाण है, सांसारिक जीव अपने देह के प्रमाण है, और निश्चय से तो जो जीव है वो असंख्य प्रदेशी है, उसका आत्म प्रदेश असंख्य, असंख्य, आई मीन लोक प्रमाण असंख्य है। तो ये हमने देखा था, और इसके बेसिस पे फिर हमने समुद्घात का टॉपिक साइड, ऐसा साइड टॉपिक कवर किया था। फिर जीव भोगता है, तो जीव किस चीज का भोगता है वो भी हमने अभी कवर नहीं किया इसकी गाथा, तो इसको हम डिटेल में वापस आगे जाके कवर करेंगे। और फिर संसारत्व, यानी भी जीव संसारी अवस्था में कैसा होता है, अभी उसकी प्रणाली आएगी। ठीक है, तो आज जो है हम लोग, अगर समय मिला तो हम 2 गाथा कवर करेंगे, अगर समय नहीं मिला तो हम 1 गाथा कवर करेंगे। ठीक है, तो मेरा लाइक प्लान तो 2 गाथा का है, बट अभी अगर टाइम नहीं मिला तो 1 गाथा, आज आज 1 गाथा कवर करेंगे, और फिर एक जो अगली गाथा है फिर नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो आते हैं गाथा नंबर 11 में, राइट, 11वीं गाथा जो है उसके बारे में, उसको पहले पढ़ लेते हैं। चलिए, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। पुढवी जलते उवाऊ, वणपदी विविहथावरे इंदी, विगत विगतिगचदुपञ्चखा, दस जीवा होन्ति संखादी। ठीक है, इसको वापस एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। पुढवी जलते उवाऊ, वणपदी विविहथावरे इंदी, विगतिगचदुपञ्चखा, दस जीवा होन्ति संखादी। ये गाथा पढ़ के कुछ कोई शब्द इसमें से समझ में आया किसी को? पढ़ेंगे तो ऐसे समझ में थोड़ा थोड़ा आ जाता है प्राकृत। कोई भी शब्द आया समझ में किसी को तो बता सकता है। एक भी शब्द नहीं आया समझ में? Something related to Tasjiv. हाँ, Tasjiv. हाँ, करेक्ट। ठीक है, चलिए चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, इसका जो अर्थ है, अभी पहले इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। पुढवी यानी पृथ्वी, जल यानी जल, पानी, तेऊ, तेऊ यानी तेज, तेज यानी अग्नि, और वायु, वायु यानी वायु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 4 यहाँ पे शब्द आए। फिर वनस्पति यानी वनस्पति, विविह यानी विविध, थावरे, थावरे इंदी, यानी इसमें इसका संधि विच्छेद करें तो ऐसा आएगा थावर, थावर यानी स्थावर, और ए इंदी, ए इंदी यानी एक इंद्रिय। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी, जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इस तरह से विविध प्रकार में स्थावर एक इंद्रिय जीव होते हैं। एक इंद्रिय जीव होते हैं, जो संसारी जीव है उसकी बात चल रही है अभी। तो संसारी जीव किस अवस्था में पाया जाता है? तो यहाँ पे एक इंद्रिय जीव जो होता है उसको स्थावर जीव भी कहते हैं, और ये स्थावर जीव जो है ये विविध अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ये विविध अवस्थाएं कौन सी है? पृथ्वी, जल, अग्नि, तेउ यानी तेज, तेज यानी अग्नि, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति यानी वनस्पति। तो इस तरह से 5 प्रकार के एक इंद्रिय जीव स्थावर जीव होते हैं। ठीक है, तो ये पहली लाइन का अर्थ हो गया। अब दूसरी लाइन का अर्थ है विग तिग चदु पंचखा। विग यानी 2, तिग यानी 3, चदु यानी 4, पंच यानी 5, अखा, खा। ये खा का क्या अर्थ होता है, किसी को पता है? खा, देखिए खा जो है, जैसे अभी मैं बताऊंगा, दुख, सुख, तो दुख, सुख यानी दुख, ख जो है उसमें भी आता है दुख, सुख। तो ख, जो ख है वो क्या, किस चीज का सूचक है?
तो जो ख है वो इंद्रिय का सूचक है। इंद्रिय यानी खा का अर्थ होता है इंद्रिय। जैसे दुख और सुख, तो उसका अर्थ क्या होता है कि दू, दू क्या, उसका अगर संधि विच्छेद करें दुख, दुख, तो दू और ख, तो ख का अर्थ होता है इंद्रिय। यानी यहाँ पे खा, अखा, ख, उसको यानी बेसिकली उसको जैसा संधि विच्छेद करके या तो कोई दूसरा शब्द में जोड़ेंगे तो उसके हिसाब से उसका वो फॉर्म हो जाएगा। बट बेसिकली उसका अर्थ होता है इंद्रिय, ख। और दू, दू यानी लाइक नेगेटिव, जो हमें अच्छा ना लगे। जैसे दुर्वचन, दुर्गंध, दुख, राइट। तो दू इज बेसिकली जो हमें लाइक अच्छा भाषित ना हो, उसे हम दू, उसके लिए हम वो दू का प्रयोग करते हैं। जैसे दुर्वचन, दुख, दुर्गंध, राइट, दुर्भाव। तो ये, तो दू ख यानी दू यानी अच्छा ना लगे वो, और ख यानी इंद्रियों को। तो दुख का जो सब संधि विच्छेद करे तो अर्थ होता है कि जो अपनी इंद्रियों को अच्छा ना लगे उसे दुख कहते हैं। वैसे ही सुख, जो इंद्रियों को अच्छा लगे उसको हम सुख कहते हैं, राइट। तो दुख और सुख, इसमें भी खा आता है। तो वैसे ही यहाँ पे ये खा जो है उसका अर्थ होता है इंद्रिय, यानी विग। विग यानी दो इंद्रिय, दो, तिग यानी तीन, चतु यानी चार, पंच यानी पांच, खा, अखा, अखा यानी इंद्रिय। यानी दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय वाले त्रस जीव होते हैं। त्रस जीवा यानी त्रस जीव होते हैं। जीवा यानी त्रस जीव। होंती, होंती यानी होते हैं। संखादि, संखादि का क्या अर्थ हुआ? संख आदि। यहाँ पे ऐसा है, संखादि यानी संख्यात, ऐसा नहीं, उसका अर्थ ऐसा नहीं यहाँ पे लेना है। यहाँ पे होता है संख आदि, यानी जैसे संख है वो दो इंद्रिय का जीव है, राइट। संख है, अर्थवॉर्म है, वो दो इंद्रिय का जीव है। फिर चींटी है, ये तीन इंद्रिय के जीव है। फिर अम, मक्खी है, मच्छर है, तितली है, ये सब चार इंद्रिय के जीव है। भौरा है, चार इंद्रिय का जीव है। और फिर गाय, घोड़ा, मनुष्य, ये सब पांच इंद्रिय वाले जीव है। तो यहाँ पे क्या आचार्य ने उसके सब एग्जांपल्स नहीं दिए गाथा में, सिर्फ कह दिया शंख आदि, यानी शंख, शंख और आदि यानी शंख, और बाकी आप समझ लेना अपने आप से, यानी जो बाकी जो इंद्रिय है उसके उदाहरण। तो ये शंख है वो बेसिकली दो इंद्रिय के जीव का उदाहरण यहाँ पे दिया है आचार्य ने। ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली लाइन है वापस इसको अभी एक बार समझ लेते हैं। पहली लाइन है उसमें स्थावर जीव की बात की, एकेंद्रिय जीव की बात की। और जो दूसरी लाइन है यहाँ पे उस पे बाकी के जो चार इंद्रिय यानी उसको विकलेंद्रिय भी कहते हैं। तो सॉरी, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय, यानी जो बाकी के जो चार इंद्रिय है उनके उन जीवों की बात की है। ठीक है। तो पहली लाइन है उसमें क्या लिखा है? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, सॉरी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ऐसे विविध एक इंद्रिय स्थावर जीव होते हैं। संसारी जीव की बात चल रही है यहाँ पे। और दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय वाले त्रस्त जीव होते हैं। और उसकी यहाँ पे दो इंद्रिय के जीव की जहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, संखा, संखा यानी शंख, शंख और आदि का है, और एक्सेट्रा, यानी शंख दो इंद्रिय का एग्जाम्पल है। उस तरह से हम तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय के एग्जाम्पल हम अपने आप से समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है जो दूसरी गाथा है ये इसमें ही का है। ठीक है। चलिए अभी इसका अगर आपको एक अनव्यार्थ पढ़ने की वैसे जरूरत तो नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल है यार समझने के लिए, बट पढ़ लेते हैं एक बार। तो मैं थोड़ा फास्ट ही पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति कायक विविध प्रकार के एक इंद्रिय स्थावर जीव है। और शंख आदि द्विइंद्रिय, चींटी आदि त्रिइंद्रिय, भौरा आदि चतुरिंद्रिय और मनुष्य आदि पंचेंद्रिय जीव त्रस जीव है। ठीक है। तो ये उसका ये अनव्यार्थ है, और भावार्थ भी बेसिकली सेम है। तो वो सेम चीज यहाँ पे भी भावार्थ में ही कही है। ठीक है। तो अभी ये समझते हैं कि पहले इंद्रिया कितनी होती है टोटल। इंद्रिया कितनी होती है टोटल, किसको बताना है? पांच इंद्रिय रोशनी। होती है। हाँ, गुड या लीना, थैंक यू।
सो 5 इंद्रिय होती है, और 5 इंद्रिय का क्रम क्या है? कौन इसका क्रम बता सकता है? जिसको भी बताना है बता सकता है आंसर। स्पर्शेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय, रसनेन्द्रिय एंड श्रोतेन्द्रिय। नहीं, इसमें एक मिस्टेक हो गई है लीना। Can I try? हाँ, अनुप्रिया, या अनुप्रिया। स्पर्श, रस, गंध, चक्षु, कर्ण। हाँ, राइट। तो इसका क्रम याद रखना है ना, तो बहुत इजी है। जैसे अपना फेस है ना, तो उसमें यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे। तो स्पर्शेंद्रिय, फिर ऊपर जाना है सर। तो स्पर्शेंद्रिय, फिर रसेंद्रिय, फिर घ्राणेन्द्रिय, फिर चक्षु इंद्रिय, और फिर कर्णेंद्रिय। तो इस तरह से अगर आप नीचे से स्टार्ट करके बाहर ऐसे जाओगे तो इट विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर, राइट। तो ये इस तरह से वो क्रम याद रखना इजी रहेगा। तो पहले जो उसका ये क्रम का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था, राइट। क्या इंपॉर्टेंस है ये क्रम का? जो एकेंद्रिय होते हैं उसमें बस स्पर्शेंद्रिय रहेगा, जो बेंद्रिय रहेंगे उसमें स्पर्शेंद्रिय और रसनेन्द्रिय रहेगा, ऐसे लाइक तेंद्रिय हाँ, में स्मस लाइक सिमिलरली। हाँ, करेक्ट करेक्ट। सो बेसिकली जो इंद्रिय जो बढ़ती है वो इस क्रम में ही बढ़ती है, राइट। तो हमने बात की थी कि कभी ऐसा नहीं होगा कि जो 4 इंद्रिय का जीव है उसको आंख नहीं है लेकिन सुनने की शक्ति है। कभी ऐसा संभव नहीं हो सकता है, राइट। क्योंकि 4 इंद्रिय है तो उसको जो 5वीं इंद्रिय है वो कर्णेंद्रिय है, तो कर्णेंद्रिय नहीं होगी, लेकिन बाकी की जो 4 इंद्रिय यानी स्पर्श, रस, गंध और सॉरी अपना चक्षु इंद्रिय, ये जो 4 इंद्रिय है वो ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि 4 इंद्रिय के जीव में कर्णेंद्रिय है और चक्षु इंद्रिय नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वैसे ही 3 इंद्रिय का जीव है तो उसमें कौन सी 3 इंद्रिय रहेगी? स्पर्श, रस और घ्राण इंद्रिय, राइट। तो ये रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय, तो ये 3 जो है यही 3 इंद्रिय रहेगी 3 इंद्रिय के जीव में। ऐसा नहीं होगा कि 3 इंद्रिय के जीव में आंख तो है लेकिन सूंघने की शक्ति ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, राइट। तो उसका क्रम का यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस है। तो अभी यहाँ पे हम संसारी जीव की बात कर रहे हैं, और पहली लाइन में क्या कहा कि स्थावर जीव है। तो स्थावर जीव है वो एक इंद्रिय होते हैं, ठीक है। एक इंद्रिय जीव को स्थावर जीव भी कहा जाता है। तो अभी ये शब्द क्वेश्चन आता है कि स्थावर जीव क्यों कहा जाता है? एक इंद्रिय के जीव को स्थावर क्यों कहा जाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्थावर? I just remember એક એવા હોય કે જે આરપાર થઈ શકે અને એક ઇન્દ્રિય એવા હોય કે જે નથી થઈ શકતા આરપાર. यू आर, हाँ, लेकिन वो स्थावर अलीशा आपने जो कहा ना वो उसका ये टॉपिक भी आएगा, इसी आज की सेशन में आएगा। आर पार हो सकते हैं, लेकिन उसको वो स्थावर और त्रस की अपेक्षा में नहीं कहा है। उसको किसकी अपेक्षा कहा है बताए? वो है सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म जो और बादर है ना, आपने जो बताया ना वो सूक्ष्म और बादर, उसका भेद आपने बताया, तो वो करेक्ट है, लेकिन उसके लिए उस कॉन्टेक्स्ट में है। अभी यहाँ पे हम लोग अभी प्रश्न ये है कि स्थावर, स्थावर जीव किसको कहते हैं? तो इसका स्थावर, स्थावर का अर्थ तो पता होगा। मूव नहीं हो सकते, इज दैट द हाँ, स्थावर, स्थावर यानी स्थिर, स्थिर रहते स्थिर। हैं जो। हाँ, स्थावर यानी स्थिर, यानी स्टेशनरी। तो स्थावर का अर्थ होता है स्थिर रहना, यानी स्थिर रहना, उससे उससे ये शब्द आया स्थावर जी, राइट। तो स्थावर का अर्थ होता है बेसिकली स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। उसका यहाँ पे कैसा उसका मीनिंग लेना है? देखिए, एक इंद्रिय जीव जो है वो सब स्थावर जीव है, तो उसमें कौन सा आ गया? पृथ्वी काय, अग्नि काय, वायु काय, जल काय और वनस्पति काय, ये 5 जीव आ गए, राइट। तो इसमें पृथ्वी का जो है ये सब जो जीव है ये सब स्थावर जीव का है अपने आगम में। और उसमें जो इसका अर्थ कैसा लेना है? इसका अर्थ ये लेना है कि वे अपनी मर्जी से नहीं हिल सकते, ठीक है। जैसे कोई पत्थर है, उसमें एक पृथ्वी का जीव है, तो अपनी मर्जी से वो पत्थर का जीव अपनी हिल नहीं सकता है, ठीक है। परंतु वो पत्थर को उठा के फेंकेगा तो जीव हिलेगा, राइट। वैसे ही अग्नि का है, तो अग्नि जो है उसकी ज्वाला जो है वो लौ होती है, वो जलती रहती है और वो हिलती रहती है। और वो अग्नि काय में जो जीव उत्पन्न होता है उसको स्थावर जीव कहा है। परंतु अग्नि जलती हिलती है तो उसके हिसाब से ये भले वैसे स्थावर जीव है लेकिन वो हिलते रहता है, राइट। वैसे ही वायु काय के जीव है, तो वायु भी जो है वो बहती रहती है, राइट। हवा बहती है, राइट, विंड होती है, एयर होती है, तो ये बहती रहती है। आपने फैन चालू कर दिया, पंखा चालू कर दिया, तो वापस हवा बहने लगी। तो उसमें जो
वो जीव अपनी इच्छा से वो हिल नहीं सकते, परंतु जब ऐसे वायु हिलती रहती है तो उस पर फिर वो स्थावर जीव भी हिलता रहता है। लेकिन उसका अपने जितना मैंने उसको जितना पढ़ा है उसके हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन मैंने निकाला है कि जो स्थावर का, यानी इस अपेक्षा से शब्द का प्रयोग किया गया है कि जो ये सब जीव होते हैं, एक इंद्रिय वाले जीव, स्थावर जीव होते हैं, वे अपनी मर्जी से नहीं हिल सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही हिल नहीं सकते, वो उसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर हिला सकता है, तो ऐसा है। तो उसको स्थावर जीव कहा है, ठीक है। और यहाँ पे स्थावर जीव कौन सी अवस्था में होते हैं? पहले जो पृथ्वी का, यानी पृथ्वी, यानी ये हमने पहले भी बात कर ली है, तो जस्ट एक ये टॉपिक है तो भी इसका एक थोड़ा फटाफट कवर कर लेता है कि पृथ्वी यानी जो मिट्टी है, अर्थ है, उसके अंदर ऐसे जो पत्थर कंकड़ है, काफी ऐसे मेटल्स है, तो ये सब भी क्या होता है, ये सब पृथ्वी का एक जीव के शरीर है, और इसके अंदर भी पृथ्वी का ही जीव जो होता है, ठीक है, पृथ्वी का जीव इसके अंदर होता है और ये इसके शरीर होता है। तो ऐसा है, तो पृथ्वी के अंदर भी यानी ऐसे पृथ्वी का ही जीव होता है, जो पत्थर होता है, पत्थर आदि इस में रहता है, ठीक है, तो वो उसको पृथ्वी का ही जीव। फिर जल कायक जीव, जल का एक जीव कैसे होता है? जिसका काय यानी जिसकी शरीर जो है वो जल जल ही उसका शरीर है, तो ऐसे जल का एक जीव जल में उत्पन्न होता है और उसी में रहता है और उसमें फिर उनका आयुष्य पूर्ण हो जाता है, तो ऐसे जल का एक जीव। तो जल के अंदर भी जीव उत्पन्न होता है, राइट। ये तो हमें पता है, अभी जैसे साइंस में भी, और अभी इसमें क्या है कि जैसे बता रहा हूँ कि साइंस में जो दिखाता है ना कि जो माइक्रोस्कोप में दिखाता है कि भैया इस माइक्रोस्कोप में पानी, अगर आप पॉन्ड का कोई पानी लेके आओ, तालाब का पानी लेके आओ, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो उसमें बहुत सारे जीव दिखेंगे। तो मैंने एक स्वाध्याय में ऐसा सुना था कि वो सब जीव भी वैसे त्रस्त जीव ही है, क्योंकि उसमें जो दिखता है ना वो तो सब त्रस्त जीव है, जैसे बैक्टीरिया वाले और वैसे वो इस टाइप के रहते हैं, वो सब त्रस्त जीव है। लेकिन उसके अंदर ऐसे स्थावर जीव भी रहते हैं जो उसके, इसका शरीर ही पानी है, राइट, पानी ही जिसका शरीर है, तो वो उसको स्थावर जीव, वहां पे जल का एक स्थावर जीव का है। फिर तीसरा अग्निकाय, राइट। तो पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय। तो अग्निकाय में कैसा है कि अग्निकाय, जो अग्नि जब जलती है तो उसके अंदर भी जीव उत्पन्न होता है, तो उसको अग्निकायक जीव कहते हैं, राइट, वो अग्निकायक जीव। जैसे अभी साइंस को ये सब नहीं पता है, तो उसके हिसाब से कैसा है कि साइंस के हिसाब से ये सब नहीं पता। देखिए, साइंस को ये भी नहीं पता था कि पानी के अंदर भी इतने सारे जीव होता है, बैक्टीरिया लाइक ऐसा माइक्रोस्कोपिक जीव होता है। ये सिर्फ 200 साल पहले ही पता चला साइंस को कि भी इसमें पानी के अंदर इतने सारे असंख्य जीव होता है। वो एक बूंद में फिर माइक्रोस्कोप में देखा और जब खोज हुई तो पता चला कि पानी के जीव अंदर इतने सारे जीव होता है। जबकि जैन धर्म में तो ये सालों से लिखा हुआ है कि एक बूंद की पानी में तो बहुत सारे असंख्य जीव होते हैं, राइट। तो ये है, तो ये अपने तो ग्रंथों में हजारों सालों से ये सब चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या की, बात की पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, फिर वायु कायक। तो ऐसे जीव जिसका शरीर वायु हो, यानी वायु में ही उत्पन्न होता है, वायु में ही उनका जो उनका आयुष्य है वह उसी में पूर्ण हो जाता है, तो वैसे वायु का एक इंद्रिय जीव होता है। और पांचवा है वनस्पति का, राइट। तो वनस्पति के अंदर भी जीव उत्पन्न होता है, जैसे लीफ है, फल फल आदि है, पत्ते आदि है, वेजिटेबल्स आदि है, फूल आदि है, तो ये सब जो है उसमें सब वनस्पति काय के जीव होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको जो एक इंद्रिय जीव है, इस तरह से 5 उसकी ये अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और अपना जो जीवन है, जस्ट एक साइड टॉपिक नहीं, बड़े इंग्लिश पॉइंट बता रहा हूँ कि हमारा जीवन ऐसा है कि जो जैसे संसारी जीव है, लाइक जिसने मुनि दशा भी अंगीकार नहीं की है, तो हमारा जीवन, जैसे कई लोग ये ऐसा भी बोलते हैं, राइट, कि जैसे हम लोग कभी ऐसे जैन धर्म की बात करते हैं तो कई लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भाई आप पानी पीते हो, उसमें भी इतने सारे जीव है, तो फिर आलू खाने में क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो पानी पीते हो उसमें भी असंख्य जीव है, आलू में भी असंख्य जीव है, तो फिर उस पर क्या, फिर आलू खाने में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा आर्ग्यूमेंट आता है। मुझे लोग, कई लोगों ने ऐसा आर्ग्यूमेंट दिए हैं, आपको भी शायद दिए होंगे। तो उस पर बेसिकली ऐसा है कि देखिए, हमारी इच्छा तो ये है कि हम कोई भी जीव की विराधना ना करें, परंतु हम जो हमारी अभी संसारी अवस्था में ऐसा संभव नहीं है कि एक इंद्रिय की जीव की विराधना के बिना हमारा जीवन चल सके, राइट। तो ये संभव नहीं है, परंतु तो इसलिए हमें पानी पीना पड़ता है, राइट, क्योंकि पानी पीने के बगैर हमारा जीवन नहीं चलेगा। वैसे ही हमें अग्नि का प्रयोग करना पड़ता है खाना पकाने के लिए और बाकी आदि कार्यों के लिए।
तो अग्नि का भी प्रयोग करना पड़ता है, तो उसके बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता है। परंतु जब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये सब एक इंद्रिय के भी जीव होते हैं, और उसमें भी लाइक उनकी विराधना से हमें कर्मबंध तो लगता ही होता है, कर्मबंध तो होता ही है। अभी उसमें कर्मबंध जो है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हमारी इसमें क्या भाव है, हमारी तीव्रता कैसी है, हमारी जरूरत से ज्यादा उसको उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी पानी पीने के लिए तो उपयोग करना पड़ता है, लेकिन मुझे स्विमिंग पूल जाना है वो मेरे लिए जरूरी नहीं है। लेकिन फिर मैं अगर मैं स्विमिंग पूल जाऊँ, वहां पे दिन भर पड़ा रहूँ, और फिर ये सब है, तो वो उसमें फिर क्या है कि वहां पे भी पानी का प्रयोग होता है, पानी पीने में भी प्रयोग होता है, और स्विमिंग पूल में भी प्रयोग होता है। लेकिन स्विमिंग पूल है वो अनर्थ दंड का कार्य हो जाता है, तो उसमें फिर जो ये स्थावर जीव की हिंसा है उसका पाप ज्यादा लगता है। जबकि ये जो पानी पीना है वो सब है, और उसको भी हम जितना जरूर के हिसाब से छान के, उबाल के, जो भी अपने जो ये सब प्रोसेसेस है उसको अगर फॉलो करें तो वहां पे हमारा कर्मबंध कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जस्ट एक पॉइंट बता रहा था। हाँ रोश, सॉरी, अपना अलीशा, आई थिंक यू हैड योर हैंड्स रेज्ड, राइट? सॉरी, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कंप्लीट द पॉइंट। I did, and I just forgot while you were talking my question. Oh, so sorry, so sorry. It will come back. It will. But yeah, Okay. like છે ને કે underground માં just more microorganisms compared to water, right? The underground Yes, veggie. yes, yes. सो इसमें हाँ, ये अपना जो पॉइंट मैंने बताया था कि जो ये आर्गुमेंट देते हैं कई लोग कि भैया पानी में भी असंख्यात जीव है एक बूंद में, और आलू में भी असंख्यात जीव है, तो फिर पानी पीना लाइक ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है जैनिज्म में, लेकिन आलू खाना एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ऐसा क्यों है, राइट? तो उसका एक पॉइंट ये है कि जो आलू जो है, जैसे जमीकंद है, नॉट स्पेसिफिकली आलू, लाइक इन जनरल जमीकंद जो है उसमें निगोदिया जीव उत्पन्न होता है, और जो निगोदिया जीव की जो संख्या है वो उसमें अनंत निगोदिया जीव होते हैं, अनंत। तो उसमें एक इंद्रिय के संख्या जो है, जो जीव की संख्या है, वो जो पानी की एक बूंद से, इवन पानी के एक ग्लास से जो जितनी संख्या है उससे अनंत गुना संख्या वो निगोद के जीव होते हैं, संख्या की अपेक्षा। वो भी एक इंद्रिय के जीव है, और ये पानी के अंदर भी एक इंद्रिय के जीव है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आलू, जमीखंड, ये सब खाने में जो हिंसा होती है उसका प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये है। हाँ अलीशा बोलिए। I remember. एक इंद्रिय जीव, it's not visible, right? Through naked eyes. एक इंद्रिय जीव का ऐसा, अब यानी उसको इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। जैसे पृथ्वी काय है, राइट? तो पृथ्वी काय है, तो वो पृथ्वी काय जो उसके जो पत्थर है, उसके ये सब होते हैं, तो उसके अंदर जीव होते हैं, लेकिन अभी हमको उसका शरीर है, ये जो पत्थर है आदि जो होता है वो उसका शरीर हो जाता है। तो वो उस अपेक्षा से देखे तो उसको कह सकते हैं कि भैया उसको इट इज विजिबल दैट वे। बट जो वायु का है, अग्नि का है, जल का है, तो उसको है वह, वो जीव हमको ऐसे जीव अलग से ऐसे दिखते नहीं है, तो वो दे आर, यस, दे आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। आई थिंक दैट इज करेक्ट। अपने शास्त्र के आधार से भी आई थिंक दैट इज यही कहा है। Okay, that's good to know. So I can argue with Pinkesh bhai. पानी इन्होंने भी the example आपने, he was like arguing that you can. नहीं, इसमें पानी देखिए, इस पे अभी अपने बात की ना, तो ये द पॉइंट ऐसा है कि देखिए पानी जो है, पानी जीव है या पुद्गल है, पहले ये बताओ। See, that's what he said. Water bodies, of course, Pudgal, but the source would be, if you go technicality, the jeeves in it would be jeev. हाँ करेक्ट, तो पानी जो है वो पुद्गल है, राइट? Yes. देखिए ये अलीशा, देखिए इसका ऐसा है ना, इसमें कथनचित समझना, यानी किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं इसको समझना। क्योंकि देखिए अभी क्या मैं आपको देख पा रहा हूँ, तो आंसर है मैं बोलूंगा कि व्यवहार से हाँ मैं आपको देख रहा हूँ कि भैया आप आपने इस तरह का रंग, इस कलर के कपड़े पहने, आज मंदिर आप आए थे, आज नहीं आए थे, तो आप मुझे जब दिखे तभी मैं कह सकता कि आप आए थे, तो मैं आपको देख पा रहा हूँ। लेकिन आपको जो देख रहा हूँ, अगर जो सूक्ष्मता से बात करें, तो जो आपको देख रहा हूं मैं, वो आपका मुझे शरीर दिखता है, लेकिन आपके अंदर, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो जीव द्रव्य है, और उसको मैं देख नहीं पाता हूँ। तो शरीर की अपेक्षा से हमें इस तरह से, जैसे है पानी है, तो पानी भी है वो जल का एक जीव का शरीर है, राइट? तो उसके अंदर वो शरीर हमें दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो जल का एक जीव है, अभी ये पानी जैसे उबाला है, एक कटोरे में उबाला हुआ पानी है, और एक कटोरे में उबाला हुआ पानी नहीं है। तो एक कटोरे में जो उबाला हुआ पानी है उसमें अगर यदि कोई भी जीव उत्पन्न ना हो, मान लो ऐसा है कि जैसे पानी है, जैसे जिसमें कोई जीव उत्पन्न ना हो, त्रस्त जीव, ये स्थावर जीव भी ना हो,
तो वो ऐसा भी ग्लास हो सकता है और ऐसा भी ग्लास हो सकता है पानी हो जिसमें जीव हो, राइट, जल का एक जीव हो। तो मैं पानी को देखूंगा तो मुझे उस तरह से नहीं पता लगेगा कि भैया इसमें जीव है और इसमें जीव नहीं है, वो मुझे नहीं पता चलेगा। परंतु सामान्य ऐसा अनुमान कहता है कि भैया जल का एक जीव है तो पानी है तो उसके अंदर जीव होना चाहिए, जल का एक जीव नॉर्मली उसकी उत्पत्ति होती है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भैया ये इसमें जल का एक जीव है, ऐसा है। तो किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं, वो अपेक्षा को समझना है, ऐसा है। Okay. तो इसमें कोई कहे कि मुझे जीव एक मुझे जीव नहीं दिख रहे तो वो भी सच है, क्योंकि उसको लाइक वो दिख रहा है तो पानी दिख रहा है, उसके अंदर जो है वो उसके अंदर जीव है, तो वो जीव एक्चुअली वो नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका शरीर की अपेक्षा से क्या है तो दिख रहा है, राइट, ऐसा है। तो दोनों किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं उस अपेक्षा। Make sense, yes. या तो हाँ, तो जो हम बात कर रहे थे ना, तो जैसे और जो जैनिज्म में जस्ट अभी ये वनस्पति का की बात चल रही थी, तो ये बता रहा हूँ कि इसमें ये कॉन्सेप्ट आता है कि अम, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति, राइट। प्रत्येक वनस्पति जो है वो वैसे है जिसके अंदर निगोदिया जीव नहीं होता है, यानी प्रत्येक यानी एक जीव का एक शरीर है, बेसिकली उसको उसका ऐसा मीनिंग लेना है। प्रत्येक यानी एक जीव का एक शरीर है। और जो साधारण है, साधारण यानी कॉमन, कॉमन तो उसमें क्या है, असंख्य जीव का एक शरीर है, यानी एक शरीर के अंदर असंख्य जीव है, एक ही शरीर के अंदर, राइट। जैसा अभी मैं हूं तो मैं एक शरीर के अंदर मैं एक जीव हूँ, राइट। अभी वो निगोदिया जीव और वो सब है मेरे बॉडी में उत्पन्न होता है, अभी वो उसको छोड़ दो, लेकिन नॉर्मली एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम जस्ट वन पर्सन इन दिस बॉडी। लेकिन जो निगोदिया जीव होता है, वो जो साधारण वनस्पति होते हैं जैसे जमीकंद है, ये सब है, तो उसके अंदर क्या है कि एक शरीर के अंदर असंख्य असंख्य नहीं सॉरी अनंत जीव होता है, अनंत अनंत जीव होते हैं, तो उसको साधारण वनस्पति का, तो वनस्पति इकाई का भी इस तरह से हम दो भेद कर सकते हैं, ठीक है। और त्रस्त जीव, तो अभी स्थावर स्थावर जीव हमने देखे, ये सब एक इंद्रिय ही होते हैं स्थावर जीव, ठीक है। और उसके जो 5 फॉर्म है, पृथ्वी काय, जल काय, वायु काय, अग्नि काय, वनस्पति काय, ये 5 फॉर्म भी हमने देखे। अभी हमने जस्ट एक थोड़ा सॉरी त्रस्त जीव से जाने से पहले मैं और एक पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो स्थावर जीव की हमने बात की, जैसे जल का एक जीव, तो जल जो है वो पानी है, पानी जो है वो पुद्गल का बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एज पर द साइंस 2H2O, राइट, उसकी फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। सो 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen, when they combine with each other chemically, it forms water, right। तो पानी जो है वो तो पुद्गल है, लेकिन पानी के अंदर जो जीव उत्पन्न होते हैं वे जो है वे जल का एक जीव होता है, क्योंकि वे जीव ऐसे होते हैं जो जल के अंदर दे नीड वाटर एज अ मीडियम एंड देन दे मेक द वाटर एज देयर ओन बॉडी। तो बॉडी भी उनका, वो जीव का जो है वो पानी ही उसका शरीर बन जाता है, उनका और कोई शरीर अलग से ऐसा नहीं रहता, तो इसलिए उसको जल कायक जीव का है, क्योंकि जल कायक, कायक यानी बॉडी, जिसका शरीर है, जिसका बॉडी है वही जल से बना है, वे जल कायक जीव। इसी तरह अग्नि कायक, वनस्पति कायक, वायु काय और पृथ्वी काय का अर्थ निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी स्थावर जीव, तो उसको स्टेशनरी जो है उसको बेसिकली यहाँ से स्थावर जीव कहते हैं। अभी उसका ऑपोजिट है त्रस्त जीव, राइट। स्थावर जीव का ऑपोजिट है त्रस्त जीव। तो त्रस्त जीव का क्या अर्थ हुआ कि वे जो है त्रस्त जीव है, वे अपनी इच्छा से गमन कर सकता है, अपनी इच्छा से उनको गमन करने की ऐसी शक्ति होती है, राइट। दे आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ऐसे जीव को त्रस्त जीव कहा है, ठीक है। और त्रस्त जीव जो है वे 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जो जीव होते हैं वे सब त्रस्त जीव होते हैं, ठीक है। तो ये जो अपनी दूसरी गाथा है उसमें, सॉरी दूसरी लाइन है ये गाथा की, उसपे ये कहा है ना कि विगत तिग चदु पंचखा, यानी विग यानी 2 इंद्रिय, तिग यानी 3 इंद्रिय, चदु यानी 4 इंद्रिय, यानी चदु यानी 4 बेसिकली, और अखा यानी इंद्रिय, यानी इंद्रिय शब्द चारों से लगा देना है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। इस तरह से स्थावर जीव होते हैं, और उसका फिर उदाहरण दिया है, राइट। तो 2 इंद्रिय के जीव का अगर उदाहरण ले तो क्या कौन से आता है कि जैसे शंख है, राइट, शंख, तो उसके अंदर जो जीव होता है जो वो 2 इंद्रिय का जीव होता है। फिर अर्थवॉर्म जो है, अर्थवॉर्म ये भी 2 इंद्रिय का जीव है, तो 2 इंद्रिय के जीव की उदाहरण हो गया। फिर 3 इंद्रिय का जीव है तो उसका चींटी, चींटी जो है ये 3 इंद्रिय का जीव का उदाहरण है। फिर 4 इंद्रिय के जीव का ये सब मच्छर, मक्खी, भौरा, ये सब है, ये सब 4 इंद्रिय के जीव है। तो जैसे मच्छर है उसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि मच्छर को कान नहीं होता है, वो सुन नहीं सकता है, राइट।
तो हम जितना भी चिल्लाए मच्छर को, आवाज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, उसको अगर चिल्लाया, उसका आवाज हवा आई और वो हवा से उसको भाग जाए, वो ऐसा हो सकता है, लेकिन उसको आवाज उसको सुनाई नहीं देता है मच्छर को। और 5 इंद्रिय के जीव, तो 5 इंद्रिय के जीव तो हमको दिखता ही है आजू बाजू, जैसे हिरण है, कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य है, ये सब 5 इंद्रिय के जीव। ठीक है, तो ये सब हमने उसकी एग्जांपल्स ले लिए। अभी ये क्वेश्चन आता है कि, और ये जो है ना स्थावर और त्रस, ये ना नाम कर्म का भी भेद है, राइट। स्थावर और त्रस जो है, ये नाम कर्म का भी भेद है। नाम कर्म जो, देखिए हमने 8 कर्म की बात की थी, राइट। 8 प्रकार के कर्म है, उसमें 4 है वो घातीय कर्म है और 4 है वो अघातीय कर्म है। तो जो 4 अघातीय कर्म है उसमें से एक कर्म जो है, वो एक टाइप का जो कर्म है उसको कहते हैं नाम कर्म। और नाम कर्म जो है वो बेसिकली शरीर से रिलेटेड है, राइट। हमने उससे काइंड ऑफ बात की थी उसके बारे में, जो हमारी आत्मा से रिलेटेड नहीं है लेकिन हमारी पर्याय से रिलेटेड है, शरीर से रिलेटेड है, ऐसा कह सकते हैं। तो जो नाम कर्म है उसके भी अलग अलग भेद है। तो उसमें एक जो इस तरह का भेद है, या त्रस और स्थावर। तो ये स्थावर नाम कर्म, यानी जिस जीव को स्थावर नाम कर्म का उदय है, उस जीव स्थावर स्थावर अवस्था में, अर्थात एक इंद्रिय अवस्था में उत्पन्न होता है। और जो जीव को त्रस नाम कर्म का उदय है, वो जीव त्रस पर्याय में उत्पन्न होता है। तो हमें अभी सबको त्रस नाम कर्म का उदय है, लेकिन जो जल का एक जीव है फॉर एग्जाम्पल, उसको स्थावर नाम कर्म का उदय है, राइट। तो ये कर्म की अपेक्षा उसको ये बेसिकली नाम कर्म का भेद है। ठीक है, अभी ये एक पॉइंट आता है कि त्रस जीव कहाँ पे पाए जाते हैं पूरे लोक में, कहाँ पे पाया जाता है और कहाँ पे नहीं पाया जाता है, किसी को पता? Yeah, like outside that, the man standing that શું કહેવાય, એક લોકાકાશ ને અલોકાકાશ. So લોકાકાશમાં હોય, બારે એક બારે નથી, અંદર like ત્રસનાળીમાં મળશે ને actual that human looking diagram that we see એમાં મળશે. हाँ, तो अलीशा आपने जो कहा ना कि जो जो पूरा लोकाकाश है उसके अंदर जीव पाए जाएंगे, उसके अंदर तो सभी प्रकार के जीव पाए जाएंगे। लेकिन अभी अपना प्रश्न यह है कि त्रस जीव, स्थावर जीव नहीं, सिर्फ त्रस जीव है, उसका एरिया कौन सा है? आई थिंक आप यू ऑलरेडी आंसर्ड दैट क्वेश्चन इन योर सेंटेंस, इफ यू वांट टू रिकलेक्ट और रिप्लेस दैट। Like not outside basically, the અંદર જ હોય, બારે નથી હોતા, like inside the ત્રસનાળીમાં મળશે ને શું કહેવાય, inside the diagram, the man looking thing. ना, रॉन्ग। सी, मैन लुकिंग थिंग इज द एंटायर लोकाकाश, ठीक है। तो लोकाकाश के बाहर तो कोई जीव उत्पन्न हो ही नहीं सकता। બારે નથી, yeah. हाँ, तो लोकाकाश के बाहर तो जीव को उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। तो वो तो इट इज वेरी सिंपल। तो सब जो भी जितने भी जीव है, वह त्रस हो या स्थावर हो, पूरे लोकाकाश के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन लोकाकाश के अंदर भी त्रस जीव जो है वो त्रस नाली के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है, त्रस नाली के अंदर ही। तो अभी त्रस नाली क्या है, किसी को पता है त्रस नाली? It's that movement, ઓલું વચ્ચે છે ને એકદમ, જેમાંથી हाँ। મૂવ કરી શકો. हाँ, तो मैं त्रस नाली का एक फोटो बता रहा हूँ, फोटो यानी इट्स अ इमेज बेसिकली। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। देखिए, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, राइट सबको? देखिए, ये जो है ना लोकाकाश का शेप है अपना, जो जैन, एज पर जैनिज्म, राइट। ये पूरा लोकाकाश का शेप है। लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी। लेफ्ट हैंड साइड में पूरा डायग्राम है और राइट हैंड साइड है उसका एक काइंड ऑफ ऐसा 3 डायमेंशनल मॉडल है। तो ये लोकाकाश का पूरा शेप है। और इसमें कैसा है लोकाकाश में, ये जो है ऊपर का जो भाग है, यहाँ पे ऊपर का जो इतना भाग है उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वलोक, राइट। फिर ये बीच का जो भाग है उसको कहते हैं मध्यलोक, और जो नीचे का भाग है उसको कहते हैं हम अधोलोक, ठीक है। ऊर्ध्वलोक है। और यहाँ पे तो उस पे कैसा है कि ये पूरा लोकाकाश, यानी लोकाकाश का डेफिनेशन कैसे हुआ कि आकाश प्रदेश का वो एरिया जहाँ पे क्षय द्रव्य पाए जाए उसको हम लोकाकाश कहते हैं। और ये लोकाकाश के बाहर क्या है, सिर्फ आकाश प्रदेश है, परंतु बाकी के जो 5 द्रव्य है वे लोकाकाश के बाहर नहीं है, राइट। तो ये हमने लोकाकाश की डेफिनेशन की थी पहले, बहुत स्टार्टिंग में हमने की थी, 1 साल से पहले हमने ये सब बात की थी।
तो उस पे जो 6 द्रव्यों के समूह को हम विश्व कहते हैं। ये सब जो पूरी हमने बात की थी, बेसिक कॉन्सेप्ट सब तब हमने कवर किए थे। तो हमने ये कहा था कि जो जो आकाश प्रदेश है उनका जो वो एरिया जहाँ पे बाकी के जो 5 द्रव्य है वो भी पाए जाए, यानी 6 द्रव्य पाए जाए जहाँ पे, उनको लोकाकाश कहता है। और जो एरिया जहाँ पे सिर्फ आकाश प्रदेश पाए जाए परंतु बाकी के जो 5 द्रव्य जहाँ ना पाया जाए उसको हम अलोकाकाश कहते हैं। ठीक है, तो ये लोकाकाश का शेप ये है, यानी ये शेप में ही वो जो 6 द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है 14 राजू है, 14 राजू। राजू इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो 14 राजू है वो इसकी हाइट है लोकाकाश की। ठीक है, और ये लोकाकाश में बीच में कैसा है कि ऐसी त्रस नाली है। नाली यानी इट्स बेसिकली स्पेसिफिक एरिया। तो इसका जो थिकनेस है वो कैसा है, 1 राजू बटा 1 राजू, यानी 1 राजू मल्टीप्लाई 1 राजू, ऐसा है। यानी लेंथ और विड्थ जो है उसकी 1 राजू बाई 1 राजू है। तो ये त्रस नाली है ऐसा। और ये त्रस नाली है, उसी के अंदर ही त्रस जीव पाए जाते हैं। यानी जो त्रस जीव जो उत्पन्न होते हैं वो इसी के अंदर ही उत्पन्न होते हैं, वो इसके बाहर कभी उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, तो ये अपना जब सभी त्रस जीव की बात चल रही है तो मैंने सोचा कि ये पॉइंट को थोड़ा यहाँ पे कवर कर लूं। तो ये बीच में जो ऐसा एरिया है उसको त्रस नाली कहते हैं। और जो भी त्रस जीव है वो त्रस नाली के अंदर ही उत्पन्न होते हैं, त्रस नाली के बाहर उत्पन्न नहीं होते। तो त्रस नाली के बाहर कौन से जीव होते हैं, सिर्फ स्थावर जीव होते हैं, इकेंद्रीय जीव ही होते हैं। जो और त्रस नाली के अंदर ऑब्वियसली स्थावर भी हो सकता है और अपने त्रस जीव भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि जो त्रस कोई जीव हो, यानी 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक का जीव ये त्रस नाली के बाहर उत्पन्न हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक पॉइंट मुझे कवर करना था। फिर और क्या है त्रस जीव के बारे में। अब इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन बता रहा हूँ कि एक्सेप्शन ये है कि जैसे समुद्घात की अवस्था होती है तो उसमें जो है वो त्रस जीव के शिंगली चटनी नहोती। उसमें जो त्रस जीव है उसके आकाश प्रदेश है वो त्रस नाली से बाहर फैलते हैं, राइट। क्योंकि हमने जो केवली समुद्घात की बात की, इवन मारणांतिक समुद्घात, इसमें ऐसा हो सकता है कि जो आत्मा के प्रदेश है त्रस जीव के वे त्रस नाली से बाहर भी जाता है, राइट। क्योंकि वो केवली समुद्घात में तो पूरे लोकाकाश में वो आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि वो त्रस जीव के आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, राइट। तो वो एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, लाइक उसको दैट इज एन एक्सेप्शन सिनारियो। बट जो त्रस जीव जो उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, वो त्रस नाली के अंदर ही उत्पन्न होगा, त्रस नाली के बाद उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हमने त्रस जीव की बात की। तो अभी ये ये बात की, तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं सबको कि देव और नारकी जो है वे कितनी इंद्रिय वाले जीव होते हैं, या कितनी इंद्रिय के जीव हो सकते हैं। देव के जीव और देवगति के जीव और नरक गति के जीव, ये कितनी इंद्रिय वाले हो सकते हैं। जैसे तिर्यक है, अच्छा हाँ, रोशनी ने बताया 5, यानी उसका मतलब ये हुआ रोशनी की 5 इंद्रिय वाले होते हैं, 4 इंद्रिय वाले नहीं होते, 3 इंद्रिय वाले नहीं होता है। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? क्या पूछा आपने? आंटी प्रश्न ये है कि देव और नारकी के जीव होते हैं वो कितनी इंद्रिय वाले होते हैं, कितनी इंद्रिय हो देव ने नरक नारकी। 5 इंद्रिय होती है उनको भी। हाँ, 5 इंद्रिय, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है रोशनी का और अभिवांटी का, दोनों का करेक्ट आंसर है। सो देव और नारकी जो जीव होता है वो हमेशा 5 इंद्रिय के जीव ही होते हैं। ठीक है? वे कभी यो 5 इंद्रिय से कम इंद्रिय वाले नहीं होते हैं। ठीक है, फिर हाँ, तो अभी हमने एक बात पहले ये डिस्कस की थी, तो वापस इसको ये पॉइंट कवर कर रहा हूँ, राइट। त्रस इंद्रिय का जो त्रस पर्याय का उत्कृष्ट काल कितना है, उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, यानी उसका अर्थ की क्वेश्चन ये, उसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई जीव त्रस पर्याय में उत्पन्न हुआ, त्रस यानी स्थावर पर्याय में नहीं है, त्रस पर्याय में संसारिक जीव की बात कर रही है, चल रही है, तो उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन त्रस पर्याय का कितना है। विभा आंटी बोलिए।
देवगति का और नारंगति के जो रहते हैं वो 33 सागरूपम रहता है। हाँ 33 नहीं आंटी, कोड़ा वो सागरूपम, नहीं, कोड़ा कोड़ी नहीं आती, वो 33 सागर 33 आंटी। सॉरी 33 हाँ सागरूपम। हाँ, लेकिन वो, हाँ तो वो बात सही है आंटी, लेकिन अभी अपना क्वेश्चन ये है, आपने जो बताया वो तो देवगति और नरक का इंडिविजुअली हाँ, और गति का। मनुष्य का भी हाँ महाविद्या क्षेत्र में है तो 84 लाख कोड़ा कोड़ी है। ऋषभ देव अभी जैसे सिमंदर स्वामी का है आयुष्य उतना हाँ हाँ, 84 लाख लेकिन आंटी पूर्व का। अभी, हाँ आंटी, लेकिन अभी अपना वो प्रश्न नहीं है। अपना प्रश्न ये है कि एक साथ त्रस पर्याय का जो उत्कृष्ट काल कितना है, एक साथ यानी जैसे मैंने अभी मनुष्य गति में हूँ, उसके बाद मैं तिर्यंश गति में गया, उसके बाद मैं देव में गया, उसके बाद वापस मनुष्य आया, उसके बाद मैं नरक में गया, उसके बाद मैं जैसे एक मक्खी के गति में गया, मक्खी बन गया, राइट। तो वैसे सब ये सब गति जब मैंने बताया, उदाहरण दिया, उसमें सब में मेरा त्रस पर्याय था, भले मैं देव में गया, नरक में गया, तिर्यंश में गया, मनुष्य में गया, तो ये सब में त्रस पर्याय था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस तरह से कंटिन्यूस अगर मैं त्रस पर्याय के लेता रहूं, यानी त्रस जीव का भाव में धारण करता रहूं, तो उत्कृष्ट जो काल है त्रस पर्याय का, ये कितना है? ख्याल नहीं है। कितने टाइम तक कोई जीव त्रस पर्याय में कंटिन्यूसली जन्म ले सकता है मैक्सिमम? मे बी 10,000। 8 वो नहीं, 2000 सागर। हाँ सादिक 2000 सागर, ठीक है। तो 2000 सागर तक मैक्सिमम कोई जीव त्रस पर्याय में जन्म ले सकता है। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हमने जैसे जन्म लेते रहे त्रस पर्याय में, राइट, जैसे देवगति में गए, मनुष्य में गए, तिर्यंश में गए, तिर्यंश में भी त्रस पर्याय में गए, यानी 2 से 4 5 इंद्रिय वाले तिर्यंश बने ऐसे, तो उसका ड्यूरेशन, उसकी लिमिट है, उसकी लिमिट यह है कि 2000 सागर की लिमिट है, राइट। तो 2000 सागर की लिमिट है, उसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2000 सागर के काल में यदि हमारा मोक्ष नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली हम स्थावर पर्याय में जाएंगे ही जाएंगे, ये नियम है। और ये श्वेतांबर और दिगंबर दोनों में आता है, यानी ऐसा नहीं है कि एक पंथ मानता है और दूसरा पंथ नहीं मानता है, राइट। तो श्वेतांबर संप्रदाय में भी ये बात आती है, दिगंबर संप्रदाय में भी ये बात आती है। तो ये है कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैक्सिमम जो अपना त्रस पर्याय का काल है वो 2000 सागर का है, यानी 2000 सागर में यदि हमारा मोक्ष नहीं हुआ, राइट, तो और 2000 मैक्सिमम ड्यूरेशन है, ऐसा नहीं कि 2000 सागर तक वो त्रस पर्याय में रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। उससे कम पर्याय में, कम टाइम में भी वो जीव स्थावर में जा सकता है, राइट। लेकिन मैक्सिमम जो है 2000 सागर का काल है, यानी अगर 2000 सागर मैक्सिमम है तो त्रस पर्याय एक के भाव के बाद दूसरा भाव, दूसरे भाव के बाद तीसरा भाव, तीसरे भाव के बाद चौथा भाव, ऐसा भाव हम लेते रहे, और भले सब भाव त्रस पर्याय में हुए, राइट, तो स्थावर में नहीं गए, लेकिन वो त्रस पर्याय का काल भी 2000 सागर का है। तो अगर 2000 सागर तक हमने मोक्ष की प्राप्ति नहीं की, अभी हम त्रस पर्याय में है, तो नियम से हम स्थावर पर्याय में जाएंगे। ये मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, ये अपने आगम के आधार से जो वस्तु का स्वरूप है ये बता रहा हूं, राइट। तो उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा हमें ये मिलती है कि हमें ये पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम मोक्ष की प्राप्ति करें, राइट, वरना ये जो स्थावर पर्याय में जाना हमारा निश्चित है, राइट। हर एक जीव के लिए लागू पड़ता है, ये किसी एक के लिए बात नहीं चल रही है, हर एक जीव के लिए लागू पड़ता है कि जो 2000 सागर है ये मैक्सिमम ड्यूरेशन है। और इसकी हमने एग्जांपल ली थी पहले, राइट। किसका हमने एग्जांपल लिया था, किसी को याद हो तो? हमने एग्जांपल लिया था महावीर स्वामी भगवान के जीव का, राइट। महावीर स्वामी भगवान का जीव जो था वो ऋषभदेव भगवान के पौत्र थे तब उनके मारीची के भव में, राइट। तो मारीची के भव में वे ऋषभदेव जब तीर्थंकर थे तो उनके पौत्र थे, यानी ऋषभदेव के पुत्र थे भरत चक्रवर्ती और उनके पुत्र थे मारीची। तो ये मारीची जो था वो महावीर स्वामी भगवान का जीव था, और ये जो है चौथे काल के शुरुआत में हुए थे, राइट। और चौथे काल का जो अंत जो था तब महावीर स्वामी भगवान जो तीर्थंकर बन के गए थे।
तो चौथा काल जो है उसका ड्यूरेशन है, चौथे काल का ड्यूरेशन कितना है, किसी को याद हो तो? 42 क्या आंटी वापस बता- 42 सागर नहीं नहीं, चौथे चौथे काल का ड्यूरेशन है एक कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर का ड्यूरेशन है, यानी एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले मारीची का भव हुआ था, ये महावीर स्वामी भगवान का, और फिर एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद तीर्थंकर बने थे महावीर स्वामी भगवान, और फिर मोक्ष में गए। तो ये एक कोड़ा कोड़ी यानी करोड़ इंटू करोड़, राइट? तो 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागरोपम, राइट? ये एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल। और जो त्रस पर्याय का काल है ये तो सिर्फ 2000 सागर का है, राइट? कंटिन्यूअस अगर त्रस पर्याय मिलती रहे तो वो सिर्फ 2000 सागर है। तो एक कोड़ा कोड़ी सागर डिवाइड बाई 2000 सागर करोगे तो इट विल बी ए ह्यूज नंबर। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि महावीर स्वामी भगवान का जीव ये मारीची के भव के बीच में और महावीर स्वामी भगवान के जीव भव के बीच में कितनी बार, सिर्फ एक बार नहीं, बहुत बार स्थावर पर्याय में उत्पन्न हुए, राइट? क्योंकि ये नियम है। तो क्योंकि उसमें अपने जो पूर्व भव देखते हैं महावीर स्वामी भगवान के, तो उसमें भी ये आता है, राइट, कि उन्होंने जो भी उनके जो कर्म हुए थे और ये सब हुए थे, और उसमें बीच में इतने सारे असंख्य भव हो गए थे जिसका वो शास्त्र में उल्लेख नहीं आता है, लेकिन बस इतना बता दिया कि उन्होंने बहुत सारे भव बीच में स्थावर के किए थे, एक इंद्र के किए थे। ऐसा बस यानी ये संकित प्राणिले के बाद मिलने के बाद भी उन्होंने किए इतने भव ऐसे निगोदिया में। सम्यक दर्शन पाने के बाद भी किए होंगे आंटी। अच्छा। यस, क्योंकि उनको जो सबसे पहले सम्यक दर्शन जो प्राप्त हुआ था, ये हुआ था अपने विश्वनंदी के भव में, जो नैसार के त्रिपुर- भाव में हुआ ना, नैसार के भाव में। हाँ जी, वो श्वेतांबर संप्रदाय के हिसाब से ऐसा आता है कि नैसार के भव में, लेकिन दिगंबर में आंटी ऐसा नहीं आता है। दिगंबर में बेसिकली जो भव का उल्लेख है, 27 भव का उल्लेख है, उसमें ऐसा आता है कि जो विश्वनंदी जो का भव है जिसमें उसमें महावीर स्वामी भगवान ने मुनि दीक्षा ली थी, उस पे तब उनको सबसे पहली बार सम्यक दर्शन हुआ था। और फिर उन्होंने निदान किया था, तो उसके बाद फिर वो त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में गए, फिर नरक में गए, फिर ये सब जो आता है। तो ऐसा है, तो आंटी उसमें दिगंबर और श्वेतांबर की जो मान्यता है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। ऐसा आप जो बोल रहे हो नैसर का भव, वो श्वेतांबर में आंटी ऐसा आता है। ठीक है, तो हाँ, तो अभी अपना पॉइंट ये चल रहा था कि 2000 सागर, अभी 2000 सागर जो है वो मैक्सिमम त्रस पर्याय का काल है। ठीक है, तो उसका ये अर्थ है कि 2000 सागर से पहले अगर हमने मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो हम भी स्थावर पर्याय में जाएंगे ही जाएंगे, ये नियम से जाएंगे, ये है। अभी स्थावर पर्याय में जाना कैसा लगता है, उसका अगर कभी कल्पना करनी है, कैसा लगता होगा? स्थावर पर्याय में गए, एक इंद्रिय में गए, तो कैसा लगता होगा? क्योंकि अभी एक इंद्रिय ही मिली है, बाकी की 4 इंद्रिय मिली नहीं है, तो कैसा लगता होगा? कभी सोचा है? Yes, you have met my mother. Yes. But I have not heard from your mother about this, by the way, Alisha Ben. So, but अगर कल्पना करनी हो इसके बारे में, तो इसकी कल्पना ऐसे हो सकती है कि देखिए, जैसे अभी हम 5 इंद्रिय के जीव है, हमारे पास 5 इंद्रिय है, अभी एक के बाद एक सब इंद्रिय निकालते जाओ, राइट? तो अभी ऐसा कुछ करो कि जैसे कान से हमको सुनना बंद हो जाए। ठीक है, अभी अपना जीवन ऐसा इमेजिन करो कि कोई बोल रहा है, हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही है, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट इंद्रिय को भी बंद कर दो, तो आंख है वो भी चली गई अपनी, मान लो। अभी सुनना भी बंद हो गया, आंख से दिखना भी बंद हो गया, अभी हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? क्या पता चलेगा, क्या नहीं समझ में आएगा, क्या पढ़ेंगे, क्या सुनेंगे, क्या बात करेंगे, क्या दिखेंगे, राइट? चलो उसमें बात तो चल फिर भी हो पाएगी, आंख, कान गया और आंख गई, लेकिन इस मुंह से बोल तो पाएंगे, भले सामने वाला क्या बोले वो ना सुन पाए, लेकिन इतना तो बोल पाएंगे। चलो ये तो 2 इंद्री गई, अभी तीसरी इंद्री भी गई। तीसरी इंद्री कौन सी है? सूंघने की शक्ति है, वो भी चली गई। तो अभी क्या खाना खा रहे हैं, वो खाना एक्चुअली वो रसा इंद्री का विषय है, उसका टेस्ट, बट एटलीस्ट हम सूंघ नहीं पाएंगे, तो सूंघने की शक्ति भी चली गई। फिर चौथी इंद्रिय, जो भी मैं रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो चौथी इंद्रिय है वो अपनी खाने की जो टेस्ट है वो भी चला गया, और जो भाषा की जो शक्ति होती है वो
दो इंद्रिय के जीव के ऊपर से ही होती है, यानी दो इंद्रिय और उसके ऊपर के इंद्रिय वाले जीव को उनको ही होती है। तो एक इंद्रिय का तो भाषा भी नहीं होती है, यानी अभी अपनी बोलने की शक्ति भी चली गई। यानी अभी आप इमेजिन करना है तो आपका जीवन ऐसा हो गया है, और स्थावर जीव है वो अपनी इच्छा से गमन भी नहीं कर सकता। यानी आप सोचो कि आप एक जगह पे पड़े हो, ना आप कुछ सुन सकते हो, ना कुछ देख सकते हो, ना कुछ सूंघ सकते हो, ना कुछ चख सकते हो, ना कुछ बोल सकते हो, राइट। और एक ही जगह पे आप गमन कर सकते हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हो, यू कैन नॉट मूव। और अभी आपका जीवन ऐसा है, एक जगह पे पड़े हो, और अभी आपका जीवन आप इमेजिन करो कैसा रहेगा। तो ये स्थावर पर्याय का है। अब इसमें ये सिर्फ इसमें एक समझाने के लिए, हाँ एक जस्ट एक मिनट मैं पॉइंट फिनिश करना चाहता हूँ। ये सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि ये समझाने के लिए है, जस्ट टू इमेजिन। लेकिन एक्चुअल जो स्थावर जीव है उसकी एक्चुअल कल्पना हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो इंद्रिया है उसको तो हम शिथिल कर सकते हैं, उसको हम बंद कर सकते हैं, परंतु हमारा मन जो है, हम तो संगनी जीव है, राइट। तो हमारे पास मन भी है। स्थावर के जीव के पास तो मन भी नहीं रहता है, तो वो सोचने की शक्ति भी नहीं रहती है। तो बस वो एक जगह पे पड़ा है, और वो बस उसको स्पर्शेंद्रिय है, स्पर्श से कुछ पता चलता है, कुछ छुआ तो उसको ज्ञान होता है, बस इतना है। लेकिन उसका सोचने की शक्ति नहीं है। तो जो एक्चुअल कल्पना तो हम नहीं कर सकते स्थावर जीव की, लेकिन एक थोड़ा अगर आइडिया लेना है स्थावर जीव का जीवन कैसा है, तो ये इस तरह से सोचना चाहिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अल्टीमेटली क्या है कि अगर हम स्थावर ये पर्याय में गए गए और जाएंगे ही, निश्चित से जाएंगे, नियम से जाएंगे। अगर हमने 2000 सागर में हमारा अपना मोक्ष नहीं हुआ तो जाएंगे जाएंगे। और हमने स्थावर के जीव भूतकाल में भी बहुत सारे कर लिए। अभी क्या है कि जैसे हम 5 इंद्रिय में है, हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, सांसारिक सुख है, ये सब है, तो हम ये सब अवस्था का हमें पता नहीं चलता है। तो ये अवस्था का पता नहीं चलता है, और हम यहाँ पे क्या है, मोह के वश होके ये संसार को हम एंजॉय करने का प्रयत्न कर रहे हैं, राइट। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि हम इस तरह से स्थावर पर्याय में जा चुके हैं बहुत बार, अनंत भव हमने यहाँ पे निकाले हैं। और अगर हमारा ये जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक नियम से 2000 सागर मैक्सिमम बता रहा हूँ, 2000 सागर में हम स्थावर पर्याय में जाएंगे ही जाएंगे, ये नियम है। ठीक है, आई थिंक अलीशा बेन, आई थिंक फर्स्ट इफ यू वांट टू गो. Sorry, I just got excited. So one thing like my mom would always talk about is ઝાડ. Like કે ઝાડો કેટલા અલગ અલગ સિઝન્સમાં ઝડે છે, પછી જંગલી છોકરાઓ કેવી રીતે મારે છે, ઠંડીમાં કેવું સહન કરે છે, કે it's just standing there, કે what is he gonna do? He can't talk nothing. તો તમે જે કીધું કે ઇન્દ્રિયોના માધ્યમથી તમે જે એક્સપ્રેસ કરી શકો છો એ કે કાંઈ નથી કરી શકતા. So one of the I think coolest example my mom would always give is ઝાડો બધા આજુબાજુ કે લીલ હોય કે એવી રીતે. Sorry, I just get excited and I had to share. Yeah, good. Yeah. So अलीशा मैंने ये बोल रही कि जो स्थावर जीव है वो अपना दुख व्यक्त भी नहीं कर सकता है, राइट। हम लोग को अगर कुछ हुआ तो चिल्ला तो सकता है कि भैया मेरे पे ये मत करो, वो मत करो, चिल्ला सकते हैं, दुख व्यक्त कर सकते हैं। ये जीव तो अपना दुख व्यक्त भी नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो जीव है उनको दुख नहीं है, एक इंद्रिय जीव को भी दुख होता है, और वो जन्म और मरण का दुख भी होता है, और अन्य प्रकार से भी दुख होता है, क्योंकि उनको स्पर्शेंद्रिय है और उनको ज्ञान है। भले ज्ञान बहुत अल्प है, परंतु एक अक्षर निगोद के जीव को भी एक अक्षर के अनंत में भाग का भी ज्ञान होता है। यानी ऐसा नहीं होता है कि ज्ञान संपूर्ण तरह उनका चला गया या आवरण से ढक गया है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कोई भी जीव है उसमें भले निगोद की पर्याय में है तो उसको भी थोड़ा ज्ञान तो रहेगा ही। और इनफैक्ट नॉट ओनली थोड़ा ज्ञान, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये दोनों रहते हैं हर संसारी जीव को, इंक्लूडिंग एक इंद्रिय जीव, ऐसा है। तो उनको भी वेदना होती है। लेकिन हाँ, जैसे 5 इंद्रिय के जीव को जितनी वेदना होती है, वैसे उतनी वेदना एक इंद्रिय के जीव को नहीं होती है, कि उनको स्पर्शेंद्रिय होती है, सिर्फ होती है। लेकिन उसको भी जन्म मरण का दुख है, और जीवन की अवस्था कैसी हो गई है, राइट, क्योंकि वो कुछ लाइफ में कुछ है ही नहीं एज सच, ऐसा है। तो वैसी पर्याय में भी हमें जाना पड़ सकता है, अगर हमने ये अपना जो मनुष्य भाव है, जो ये अपॉर्चुनिटी उसको यूज नहीं की। हाँ, पलक हैज अ क्वेश्चन। For how long? મને સોરી ખબર ના પડી 20,000 વાળું તમે કીધું કે કોઈ બી એક જીવ for how long that જીવ can be in સ્થાવર પર્યાય, और સ્થાવર જીવ તરીકે મેક્સિમમ ટાઈમ ડ્યુરેશન કેટલું રહી શકે? तो गुड क्वेश्चन। पलक का क्वेश्चन ये है कि स्थावर पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है, राइट। क्योंकि हमने त्रस पर्याय की तो बात कर ली कि त्रस पर्याय का उत्कृष्ट काल तो 2000 सागर है, राइट। तो अभी स्थावर पर्याय का उत्कृष्ट काल कितना है, इसका क्या आंसर है, किसी को पता है? आई थिंक मुझे याद है,
It's हाँ indefinite. हाँ करेक्ट। तो स्थावर पर्याय का कोई ऐसा नियम नहीं है कि स्थावर पर्याय का इतना उत्कृष्ट काल है, राइट? क्योंकि हमने जब भव्य और अभव्य जीव की बात कर रहे थे तो हमने ये बात की थी, राइट, कि ऐसे जीव है, निगोद के जीव है जो अभी नित्य निगोद में है। नित्य निगोद यानी ऐसे जीव जो कभी निगोद की गति से बाहर ही नहीं आए, राइट? और ऐसे भी जीव है जो भूतकाल में तो नहीं आए परंतु भविष्य काल में भी कभी निगोद से ही बाहर नहीं आएंगे। तो ऐसे भी जीव है। तो स्थावर पर्याय का ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्थावर पर्याय का ऐसा उत्कृष्ट काल है। इवन नित्य निगोद नहीं, इतर निगोद के लिए भी, यानी इतर निगोद यानी जैसे आज हम है, अभी 5 इंद्रिय के जीव है, और भविष्य काल में मान लो कि हम स्थावर में चले गए और निगोद में चले गए, तो हम इतर निगोद में जाएंगे, तो इतर निगोद के हम जीव कहलाएंगे। तो इतर निगोद के जीव का भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो एक बार निगोद में गया तो इतर काल बाद निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि निगोद का ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर वो निगोद में अनंत काल तक भी रह सकता है, उसके बाद भी निकले। अनंत काल यानी लाइक बहुत अनंत सागरों तक रह सकता है, उसके बाद निकले, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कोई फिर नियम नहीं है ये। तो इसलिए निगोद से लाइक जो है वो इस अपेक्षा से डरना चाहिए यानी कि लाइक अपना यहाँ पे पुरुषार्थ लगाना चाहिए कि भैया ये मनुष्य वो मिला है, जैन धर्म मिला है, तो उसको हम यूज करके हम थोड़ा आगे निकले, राइट, मोक्ष के मार्ग पे। हाँ तो ये अलीशा तो बहन, it is very scary then. इट इज स्कैरी, यस। Yeah. हाँ अलीशा बहन, आपका I find it a little contradicting. Like એમ તમે એક રીતે વિચાર કરો, right, કે ચલો એક ઇન્દ્રિયો કમ થઈ છે તો તમને એટલું દુઃખ, in a way, like it's just a thought. I'm not denying what Kevli is saying, કે નિગોદિયાનું દુઃખ ખાલી કેવલી જાણી શકે છે, બીજા કોઈ નથી જાણી શકતા. So I'm not denying Kevli either. I believe in Kevli, but it's also like just a thought in my head કે like ચલો ને, એક તમે મહેસૂસ નથી કરી શકતા, શાંતિ. એક તમે મહેસૂસ નથી કરી શકતા, શાંતિ. એમ તમારી પાસે brains પણ નથી. So I don't know, like it's kind of contradictory too, don't you think? इट इज, आप जो बोल रहे हैं वो सही है। जैसे अपने शास्त्र में क्या कहा है कि अगर आज कोई बोलेगा कि मुझे आज हिंसा करनी है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और उसमें कोई बोलेगा कि मैं एक व्यक्ति बोलेगा कि मैं एक इंद्र की जीव की हिंसा करना चाहता हूँ, दूसरा बोलेगा कि मैं 2 इंद्रिय की जीव का हिंसा करना चाहता हूँ, तीसरा बोलेगा कि मैं एक 3 इंद्रिय जीव की हिंसा करना चाहता हूँ, चौथा 4 इंद्रिय वाला और पांचवा 5 इंद्रिय वाला। तो इसमें जो है अपने शास्त्र में क्लियरली कहा है कि एक इंद्रिय जीव की जो हिंसा है उसका पाप कम है उस अपेक्षा से, और 2 इंद्रिय की जीव की हिंसा का पाप ज्यादा है, 3 इंद्रिय की जीव की हिंसा का पाप उससे ज्यादा है, और 4 इंद्रिय का उससे ज्यादा है, 5 इंद्रिय का उससे ज्यादा है। तो वो जो आप जो बोल रहे हो उस पॉइंट पे ये पॉइंट लागू पड़ता है कि एक इंद्रिय जीव को जो पेन है, अमाउंट ऑफ पेन इज लेस फ्रॉम द सेंसरी स्टैंड पॉइंट, राइट, क्योंकि हमारे पास 5 इंद्रिय है, तो हमें जितना जीव दुख होगा, जैसे एक हिरण का बच्चा है, मान लो जंगल में जा रहा है, हिरण जा रहा है और उसको हिरण का बच्चा जा रहा है, और हिरण के बच्चे को एक शेर पकड़ के लेके गया है, तो वो हिरण को जो दुख होगा, और हम मनुष्य है, और मनुष्य में हमारा अगर कोई बच्चे को कोई उठा के ले गया या उसको कोई मार डालता है, तो हमें जो दुख होगा उसका दुख, हमारा दुख वो हिरण से ज्यादा है, क्योंकि हम संगनी जीव है। अब ऐसा नहीं बोल रहा कि हिरण संगनी नहीं है, बट आई डोंट नो अबाउट दैट, संगनी है असंगनी है, बट हम संगनी भी है, और हम हमारा जो ये थॉट, जो हमारा डेवलपमेंट है, मानसिक विकास है, वो ज्यादा है, तो हमें उस अपेक्षा से दुख ज्यादा होगा। वैसे ही तो उस तरह से तिर्यंच को उस तरह से दुख कम होता है, और उसके हिसाब से जो 5 इंद्रिय के तिर्यंच की बात की, फिर ऐसे ही अगर जो कम इंद्रिय वाले जो तिर्यंच है उनका दुख उस अपेक्षा से कम होता जाता है, तो कम होता जाता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि वो हम अवस्था में जाना पड़ेगा। तो अगर हम कोई ऐसा कहे कि भैया मैं एक इंद्रिय में चला जाऊं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, एक जगह पे बस रहना है, कुछ टेंशन नहीं है, खाना पीने का नहीं है, कोई जॉब करने जाना नहीं है, बच्चे को खाना पिलाना कुछ नहीं करना है, ये कुछ नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्थावर जीव को भी अल्टीमेटली दुख है, जन्म मरण का दुख तो है ही है, वो कंटिन्यूसली जन्म लेता है, मरण करता है, जन्म लेता है, मरण करता है, और ऐसा नहीं कि ये थोड़े काल का सवाल है, ये कितने लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता रहेगा, राइट, लॉन्ग यानी अनंत सागर तक चल सकता है ऐसा। तो इट इज अ ह्यूज 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 ड्यूरेशन। और हमने जैसे इसलिए मैं बताया कि इसका इमेजिन करो कि आप एक जगह बैठे हो, आप ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना सूंघ सकते हो, ना बोल सकते हो, ना चल सकते हो, और आप एक ही जगह बैठे हो, तो आपका जीवन कैसा हो जाता है, राइट। तो एक जस्ट टू गेट एन आइडिया, तो ये उस अपेक्षा से अगर देखोगे तो अल्टीमेटली उसमें भी दुख है, दुख की मात्रा
एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक इंद्रिय की कम है एज कम्पेयर टू 5 इंद्रिय, लेकिन इसका काल भी बहुत ज्यादा है और जन्म मरण का भी दुख है, तो उसके जो दुख का जो प्रकार है वो एक थोड़ा डिफरेंट है, लाइक देयर आर इट्स डिफरेंट वे टू लुक एट इट बेसिकली, बट दुख तो उसमें भी है ही, ऐसा। ठीक है, चलिए एक ये तो पॉइंट रह गया उसमें कि एक एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, उसका भी उनको दुख है। हाँ हाँ, सो एक शरीर में जैसे आंटी ने बताया कि एक शरीर में अनंत जीव है, निगोद के जीव जो उसकी बात करें तो वो उस तरह से भी उनको दुख होता है कि दे आर नॉट फिजिकली कंफर्टेबल दैट वे। भले वो एक इंद्रिय के जीव है बट दे आर नॉट फिजिकली कंफर्टेबल दैट वे, सो उसमें वहां पे उसका भी एक दुख है। बट हाँ, ये है कि उनकी एक इंद्रिय तो वो उस पर स्पर्शेंद्रिय से जान सकता है, बट परंतु फिर भी उनको उस बात का भी दुख है। तो दुख तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, इट्स जस्ट दैट अभी उसको हम कितना इमेजिन कर सकते हैं, कितना समझ सकते हैं, वो एक अलग बात है। तो इससे क्या है कि अल्टीमेटली हमें समझ में ये आता है कि जो अभी हम मनुष्य पर्याय में है और जैन धर्म मिला है, तो हम यहाँ पे पुरुषार्थ करें और ये ट्राई करें कि एटलीस्ट हमें अभी स्थावर पर्याय में या तो जाना ना पड़े, और अगर जाना पड़ भी गया तो एटलीस्ट हमारे संस्कार इतने दृढ़ करे कि भाई एटलीस्ट स्थावर पर्याय से वापस हम जल्दी निकल पाए, राइट। ये हमारा बेसिकली पुरुषार्थ होना चाहिए। इसके बारे में और एक पॉइंट यहाँ पे जस्ट एक लिखा है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि त्रस व स्थावर के में भेद बताने का प्रयोजन, राइट। तो ये क्या लिखा है कि सारांश यह है कि निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव निज परमात्मा स्वरूप की भावना से उत्पन्न जो पारमार्थिक सुख है, उसको न पाकर जीव इंद्रिय के सुख में आसक्त होकर जो एक इंद्रिय आदि जीव की हिंसा करते हैं, उसे त्रस तथा स्थावर होते हैं। उससे त्रस त्रस तथा स्थावर होता है, यानी वे यहाँ पे क्या कहा है कि आसक्त होकर एक इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा करते हैं, उससे त्रस तथा स्थावर होते हैं, ऐसा पहले कह चुके हैं। इस कारण त्रस स्थावरों में उत्पत्ति होती है। सबको मिटाने के लिए उसी पूर्वोक्त प्रकार से परमात्मा की भावना करनी चाहिए। यानी ये बेसिकली ये है कि जब तक हम धर्म को नहीं समझेंगे और संसार में सुख मानेंगे, तो वहां पे हम त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा होती रहेगी हमसे, और उससे हमारी भी गति जो है वो त्रस और स्थावर पर्याय में होती रहेगी। तो ये हमारा जो जन्म का जो चक्कर है, जन्म और मरण का चक्कर है, वो चलता रहेगा, राइट। तो ये त्रस और स्थावर की जो जाना हमने, पांचों इंद्रियों का जो लाइक बेसिकली डिफरेंस हमने जाना कि एक इंद्रिय के जीव और बाकी के जो त्रस जीव है उसका डिफरेंस जाना, तो ये सबसे अल्टीमेटली हमें यही पता चलता है कि ये जो है हमारा यहाँ पे धर्म में पुरुषार्थ चलना चाहिए, ये बात है। हाँ बोलिए आंटी बंटी। ये तो आसक्त होकर, पर फिर भी हम तो आसक्त तो हुए या नहीं हुए, पर एकेंद्रिय जीव की हिंसा, खाना पीना, पृथ्वी पर चलना, वो तो सब करते ही रहते हैं ना हम। सुख जो आंटी क्या बोल रहे हैं आंटी? मैंने कहा कि इसमें बताया कि एकेंद्रिय जीवों की हम हिंसा करते हैं, पर हम हाँ तो करते ही रहते हैं ना। अभी जीना है तो खाना पीना, पृथ्वी पर चलना, सब चलता ही रहता है अपना, तो पाप कर्म तो हाँ बनते ही रहते हैं। हाँ, तो आंटी उस पे क्या है, देखिए इस पे ये जो हमने पहले भी बात की कि एक इंद्रिय की विराधना के बिना हमारा जीवन चलता नहीं है, लेकिन हमें क्या है कि ये तो हम इस बात से लेके कंटिन्यूसली दुखी नहीं रह सकते। यानी प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूँ कि भैया मेरे हर एक एवरी सेकंड एक इंद्रिय जीव की हिंसा हो रही है, मैं सांस ले रहा हूँ तो उसमें भी वायु का जीव कहीं ना कहीं कैसे कोई ना कोई विराधना हो रही होगी, मैं पानी पी रहा हूँ तो उसमें जल का ही जीव की विराधना हो रही है, यहाँ पे हम लोग लाइट करते हैं, खाना पकाते हैं तो उसमें अग्नि का एक जीव की विराधना हो रही है। तो हमें ये खेद एक अपेक्षा सा होना चाहिए कि भैया यहाँ पे विराधना हो रही है, तो जितना जल्दी मैं ये संसारी अवस्था से बाहर निकलो, तो उससे मेरा ये एक इंद्रिय जीव की विराधना मेरी बंद हो जाएगी।
परंतु अगर हम इसी तरह उसी पे फोकस रखेंगे तो फिर अपने आत्मा पे फोकस कब करेंगे, राइट? तो कहने का पार्ट ये पॉइंट है कि ऐसा नहीं कह रहे कि वी डोंट केयर अबाउट एक इंद्रिय जीव, बट ऐसा भी नहीं कह रहे कि भैया एक इंद्रिय जीव के बारे में सोचते सोचते पूरे जीवन उसी में कर ले, उसमें हम लाइक इतना इन्वॉल्व हो जाए कि भाई अपना जो अल्टीमेटली अपने स्वरूप पे अपने जो तत्व का समझने का जो वहां पे जो टाइम है वो सब उसमें निकल जाए और अपना फोकस सिर्फ एक इंद्रिय जीव की जैना में चला जाए, ऐसा भी ना हो। यानी इसमें क्या एक किस अपेक्षा से इस बात को प्रॉपरली समझना है, राइट? ऐसा है। जैसे अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि जैसे एकासन करते हैं, उपवास करते हैं, आइंबेल करते हैं। तो अभी आंबेल करते हैं तो उसमें क्या है कि ये करते हैं कि हम जो विगई का त्याग करना होता है आंबेल के जो खाने में। लेकिन फिर उसमें क्या होता है कि अगर आप आंबेल करोगे तो फिर 4 या 5 द्रव्य हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली करते ये है कि हम विगई का त्याग करना है, वो भी करना है, लेकिन हमको टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आंबेल में भी लाइक इतने सारे 20-25 अभी कहीं पे जाओगे जहाँ पे आंबेल करवाते हैं तो 20-25 तरह के अलग अलग व्यंजन सब पका के देता है। फिर हम लोग भी बोलेंगे कि यार वहां पे वो उपाश्रय में आंबेल अच्छी होती है, वहां पे 20 या 25 अलग की वैरायटी मिलती है, यहाँ पे तो सिर्फ 5 वैरायटी मिलती है, तो इसमें मजा नहीं आता है। तो अल्टीमेटली आंबेल करने का जो प्रयोजन है आपका, वो तो वहां पे सिद्धि नहीं हुआ। प्रयोजन तो ये है कि हमारा रसना इंद्रिय पे कंट्रोल करे, वहां पे त्याग करे। और हम आइंबेल के नाम पे अल्टीमेटली ढूंढते हैं ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पे 20 व्यंजन हो खाने के, राइट? तो वो है। तो कहने का यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, एनोलॉजी दे रहा हूँ कि एक इंद्रिय के जीव की जैना का भाव है वो सही भाव है और वो होना ही चाहिए। बट ऐसा ना हो कि हम एक इंद्रिय की जैना पालने में अल्टीमेटली अपना जो स्वरूप पे जो फोकस आना चाहिए, जो तत्वों पे फोकस आना चाहिए, वो चला जाए, राइट? और इसमें फिर वो व्यवहार और निश्चय का भी कॉन्सेप्ट आता है। अभी ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स है नहीं एक्चुअली, सिंपल पॉइंट है, लेकिन उसको एक प्रॉपर सही तरह से समझना जरूरी है। अगर उसको नहीं समझा तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन में उसका अपना वो होएगा। तो मैं अभी वो पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इसमें एक व्यवहार निश्चय का भी एक अपेक्षा से एक बात आएगी। तो ये है, बट उसको वो टॉपिक पर अभी मैंने इसको नहीं छेड़ रहा हूँ तो मैं। मुझे तो ऐसा समझ में आया कि जैसे हम एक केंद्रीय जीवों का जो भी हम उपयोग करते हैं तो आसक्ति पूर्वक न करके हाँ तो फिर कर्म बंध कम होगा, ऐसा लगता है ना? हाँ, बस आंटी सही है, सही है। क्योंकि इसमें देखिए कर्म का जो बंद होता है ना, उसमें भी बहुत अलग अलग पैरामीटर्स है। उसमें हमारे भाव क्या है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, राइट? सिर्फ क्या हम कर रहे हैं, द्रव्य से क्या कर रहे हैं वो एक बात नहीं है, लेकिन हमारे भाव क्या है। यदि हमारा आसक्ति का भाव नहीं है, यदि हमने सम्यक दर्शन पा लिया है, तो उसमें ये सब जो चीजें है वो सब चीजें बहुत मामूली कर्म बंद कराएंगे, और ये सब चीजें जो है वो कर्म की निर्जरा भी बहुत आसानी से हो जाएगी। और यदि हम आसक्ति रखें इस तरह से चीजों में, तो फिर क्या है कि हम कर्मबंध तो होगा हर, और हम खुद एक इंद्रिय में जाएंगे, हमारी उत्पत्ति एक इंद्रिय में हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल है कि जैसे देव गति के जीव है, और उसमें जो भवनत्रिक है यानी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषिक, वे तो अपने अगले भाव में एक इंद्रिय में जा सकता है, सावर्ज्य में जा सकता है, पत्रिका में जा सकता है। लेकिन वैमानिक जो है, वैमानिक देव, उसमें भी पहला और दूसरा जो देवलोक है, जो वैमानिक देव में जो 16 स्वर्ग आते हैं जैसे अपने दिगंबर के हिसाब से, उसमें पहला स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग उसके जो देव है, वे भी अपनी आसक्ति की वजह से अपने सीधा देव के भाव में से, जहाँ पे इतना सुख है, जितना यानी पूरे इतने सागरों की आयुष्य है जिसमें कभी वो बीमार नहीं पड़ते, कभी कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होता है, ये शारीरिक सुख है, ये सब है, भोग है, ये सब है, सीधा सीधा दूसरे देव में से देव निकल के वो सीधा पृथ्वी का जीव बन सकता है, एक इंद्रिय का जीव बन सकता है, सीधा जी, दूसरे देव लोग आसक्ति वहां रहती है पे। ना उनको। हाँ, क्योंकि वो इतना वो इस सब में आसक्त रहता है, और अपनी मिथ्या दृष्टि के कारण, इतनी आसक्ति के कारण सीधा दूसरे देव में से, दूसरे स्वर्ग में से, यानी वो बहुत, क्योंकि बहुत जो सफिशिएंट पुण्य किया हो तो दूसरा स्वर्ग में जा सकता है। ऐसा दूसरा स्वर्ग जाना इज नॉट अ सिंपल थिंग, उसके लिए भी सफिशिएंट पुण्य चाहिए। तो जो पुण्य भुगत रहा है, और वो दूसरे स्वर्ग में से सीधा पृथ्वी काय में जा सकता है, एक इंद्रिय की पर्याय में जा सकता है, ऐसा है। तो ये है। सो कहने का पॉइंट ये है कि जो आसक्ति है, वो संसारिक जो ये सुख भोगने में ये सब जो आसक्ति है, वो जितनी हमारी कम होगी उतना हमें लाभ होगा, ऐसा है। ठीक है, थैंक यू। आज आई थिंक अपना
एक गाथा अपनी पूरी हुई। मैंने एक्चुअली सोचा था 2 करेंगे, लेकिन अपनी एक ही हुई है। तो अभी जो दूसरी गाथा है उसको फिर हम नेक्स्ट सेशन में ही कर लेंगे। इसकी गाथा जो है वो एक अच्छी गाथा है, तो आई थिंक अपने पास टाइम तो नहीं है ज़्यादा, बट अगर गाथा एक बार पढ़नी है तो मैं पढ़ सकता हूँ। अदरवाइज उसको पढ़ना भी नेक्स्ट टाइम ही करेंगे। पर नेक्स्ट टाइम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट अगर अपने पास टाइम है 2 मिनट का तो एक बार पढ़ सकते हैं। बट एनीवे आई थिंक अपना जो मेन गाथा हो गई और अपना मेन टॉपिक भी आई थिंक इससे ज़्यादा अपने पास टाइम भी नहीं है आज अपने पास। तो किसी को और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। आई थिंक आई नो यू ऑलरेडी, सम ऑफ यू ऑलरेडी आस्क्ड, बट और कोई किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकता है। निगोज से बाहर निकलने के लिए जीव को करके कौन सा नियम है या क्या पुरुषार्थ करना पड़े? हाँ काका, निगोज से बाहर निकलने के लिए तो अभी ऐसा है, उसमें भी 2 चीजें हैं, नित्य निगोद और नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद के जीव तो ऐसे जीव है जो कभी बाहर अभी तक निकले ही नहीं है, राइट। और जो इतर निगोद है वो ऐसे जीव है निगोद के जो कभी व्यवहार राशि में आए थे, यानी निगोद से बाहर निकले थे और फिर वापस निगोद में चले गए, तो वे है वो इतर निगोद के जीव है। तो जो इतर निगोद के जीव है उसके बारे में मैं ऐसा मानता हूं कि उनके जो पूर्व के जो संस्कार है, पहले तो ये समझ लेता है कि कोई जीव निगोद में जाता क्यों है। यहाँ पे इतर निगोद की बात कर रही है, नित्य निगोद की नहीं। कोई जीव निगोद में क्यों जाता क्यों है, क्या करने से जीव निगोद में जाता है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, बहुत अच्छा आंसर दिया। मिथ्यात्व की वजह से निगोद में जाता है। देखिए हम लोग है ना 4 गति की बात करते हैं, राइट, कि क्या करने से मनुष्य गति मिलेगी, क्या करने से तिर्यंच मिलेगी, क्या करने से नरक मिलेगी, क्या करने से देव मिलेगी, राइट। तो हम लोग सामान्य से ऐसा कह सकते हैं, सामान्य से बहुत स्थूल रूप से बता रहा हूँ, ऐसा उसके रूल्स बहुत स्पेसिफिक है, बट बहुत स्थूल रूप से बता रहा हूँ कि अगर कोई जीव पुण्य करे या उसके भाव अच्छे रखे तो वो देव और मनुष्य में जाता है, बहुत स्थूल रूप से बता रहा हूँ। और कोई जीव यदि पाप करे, हिंसा करे, तो वह जीव नरक और तिर्यंच में जाता है, राइट। तो ये तो हमने कह दिया। तो पाप करने से नरक मिलता है, तो क्या करने से निगोद मिलता है? तो इसका आपने जो उत्तर दिया कि मिथ्यात्व से निगोद मिलता है, मिथ्यात्व से, उसका मतलब, और उसका ऑपोजिट सम्यक्त्व से क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है, सम्यक्त्व से। पुण्य करने से मोक्ष नहीं मिलता है, सम्यक दर्शन से मोक्ष मिलता है, राइट। पुण्य करने से देव, हाँ, देव की गति मिल जाएगी, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। सम्यक दर्शन से मोक्ष है। तो यहाँ पे जो 4 गति की बात करें ना, हमें यहाँ पे हमेशा 6 गति की बात करनी चाहिए। 6 गति यानी 6 इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो पुण्य करेंगे तो स्थूल रूप से बता रहा हूँ कि मनुष्य और देव में मिलेगी, देव गति मिलेगी। पाप करेंगे तो नरक या तिर्यंच मिलेगी। मिथ्यात्व से निगोद मिलेगा और सम्यक्त्व से मोक्ष मिलेगा। तो ये जो 6 पॉइंट्स है यहाँ पे ये कवर करने चाहिए, सिर्फ वो 4 गति की बात नहीं करनी चाहिए। तो पॉइंट यह है कि मिथ्यात्व से हमें निगोद मिलता है, राइट, क्योंकि हमने सम्यक तो प्राप्त नहीं किया और मिथ्यात्व में रहे, तो अल्टीमेटली 2000 सागर का जो टाइम का लिमिट आ जाएगी और अल्टीमेटली हमारी मिथ्यात्व जो है वो हमें निगोद में लेके जाएगी। तो अभी क्वेश्चन ये था कि क्या किस चीज से वो जीव बाहर निकलेगा निगोद से। तो इसमें यह है कि अगर भले वो जीव ने मिथ्यात्व धारण किया, ये मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ, ऐसा मैंने शास्त्र में एग्जैक्टली पढ़ा नहीं है, या ऐसा आता भी है वो नहीं आता मुझे नहीं पता है, बट मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ कि जो इतर निगोद और सूक्ष्म, सॉरी, ये वो वाला निगोद है ना, जिसमें जैसे हम व्यवहार गति में कोई जीव आया और फिर वापस निगोद में गया, तो वो जीव अगर वापस, हाँ सुकेश काका, ना बराबर तमें को, हाँ सूक्ष्म, हाँ, तो वो जो नित्य निगोद नहीं लेकिन इतर निगोद, तो इतर निगोद में जब वापस गया तो वो जीव ने अपने पूर्वों में क्या ऐसे संस्कार किए थे, कहीं ना कहीं उसका कहीं धर्म का संस्कार हुआ होगा। भले उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं उसने कोई धर्म का संस्कार को कोई सेवन किया होगा। तो वो संस्कार है, भले वो जीव निगोद में तो चला गया, भले वो मिथ्यात्वी था, निगोद में चला गया, परंतु वो धर्म का संस्कार अल्टीमेटली उसको इवेंचुअली बाहर निकालेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ये है। और तो वो अपना इतर निगोद की बात हुई। और जो नित्य निगोद है, यानी वो जीव जो हमेशा निगोद में ही है, कभी बाहर ही नहीं निकला है, तो उसके लिए
काका ऐसा है कि ऐसा कोई रूल नहीं का है। जैसे आप चना सेकते हो एक कढ़ाई में और आप सेक रहे हो तो उसमें एक चना जो है वो गर्म होकर फूट के बाहर निकल जाता है, राइट। पॉपकॉर्न सेक रहे हो तो कढ़ाई में, तो वो एक पॉपकॉर्न फूट के बाहर निकल जाती है। तो ऐसा उदाहरण अपने शास्त्र में आता है कि उसमें जिस जीव की ऐसी कोई योग्यता रही होगी तो वो जीव जो है वो नित्य निगोद से बाहर निकल के फिर व्यवहार राशि में प्रवेश करता है। लेकिन उसका अभी क्या है, उसकी उस जीव की भवितव्यता है और इस तरह से उसका उल्लेख आता है, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट या रीजन स्पेसिफिकली ऐसा कोई डिटेल में कोई शास्त्र में मैंने पढ़ा नहीं है, या तो मैंने एटलीस्ट आई हैव नॉट कम अक्रॉस जहाँ पे कहा हो कि भैया ये रीजन से जीव ये वाला जीव ही नित्य निगोद से बाहर निकले और बाकी कोई जीव ना निकले या नहीं निकले, तो ऐसा क्या कारण है? ऐसा कोई रीजन, ऐसा लाइक उसका क्या रीजन है वो ज्यादा डिटेल में कहीं आया पता नहीं है मुझे भी। Kalpesh Bhai already said it. That is the reason. It's the bhav. Because he's just stuck, he or she, like he cannot do anything. तो stuck का chain हाथ में खाली भाव सिवाय कहीं छेद नहीं. That's one of the conversations I had here with somebody I know. But basically ભાવનું ખેલ આખું બધું ભાવનું જ છે ને. Yeah. So you एक did explain. एक मैं बोलूं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उसका मोक्ष सम्यक तो प्राप्त कर लिया है, पर उसको भी देर है मोक्ष प्राप्त करने की। तो अभी आयुष्य कर्म उसका इतना बड़ा है तो वो निगोद में जाकर ही इतना आयुष्य वहां पर ही वो खपा सकता है। एक भव में भव ज्यादा नहीं है उसके पास में, पर आयुष्य कर्म ज्यादा है, तो निगोद का आयुष्य ज्यादा रहता है, तो निगोद के भव में जाकर उतना आयुष्य खपा सकता है। निगोद का नहीं आंटी, ऐसा आपका कहने का तात्पर्य मैं समझ गया। निगोद का आयुष्य तो कम रहता है आंटी, उसका अंतर्मुहूर्त रहता है और हाँ, पर उसी अगर के वो उसी में वापस हाँ, जन्म लेकिन मरण उसका करते जो रहता है ना। हाँ, उसमें फिर जन्म मरण उसी में होता रहता है, तो उसका जो उसकी जो वो हाँ, उस हिसाब से आप काल बता रहे हो। ठीक है, ठीक है, चलिए तो फिर हाँ नित्य निगोद में योग्यता जीव कैसे प्राप्त करे? वो तो काका अभी उस पे वो कोई वहां पे कोई योग्यता का कोई ऐसा पुरुषार्थ तो नहीं चलता है, लेकिन अब इसका एक मेरे पास रिकॉर्डिंग आया था। ये उनके भाव का ही है। इसमें एक मेरे रिकॉर्डिंग आया था, मुझे मिलेगा ना तो मैं आपको भेजूंगा काका। हुकुमचंद भारिल का एक रिकॉर्डिंग था, उसमें उन्होंने थोड़ा इसको एक ये पॉइंट को थोड़ा समझाने की ट्राई की है कि नित्य निगोद में क्या रीजन है, क्या भाव से वो जीव बाहर निकल सकता है। तो उन्होंने एक वो समझाया था, मैंने काफी टाइम नहीं, थोड़ा टाइम पहले मैंने सुना था, मुझे भी अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि उसका एग्जैक्ट आंसर है ये क्वेश्चन का, लेकिन उसमें ये पॉइंट पे उन्होंने थोड़ी चर्चा की थी हुकुमचंद भारिल ने कि क्या है, क्या फैक्टर्स है जो वो जीव को नित्य निगोद से भी बाहर निकल सकता है, राइट। और उसमें उन्होंने भारिल जी ने भी यही बात की थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने भी कोई वो जीव के जो भाव है उसी की बात की थी। लेकिन उसको कैसे समझाया है वो मैं एक बार, मुझे वो वीडियो में आई ट्राई टू फाइंड इट, मुझे वो वीडियो मिलेगा तो मैं शेयर करूंगा, ग्रुप में भी शेयर करूंगा। तो ऐसे ही है ना कि जब वो एक जीव सिद्ध गति में जाता है तब नित्य निगोद से एक जीव व्यवहार राशि में आता है। हाँ आंटी, इसमें कैसा है कि आप जो कह रहे हैं ना वो इसमें बेसिकली श्वेतांबर और दिगंबर दोनों में सिमिलर का है, एग्जैक्ट सेम नहीं का है लेकिन सिमिलर का है। श्वेतांबर में क्या कहा है कि जब एक जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है उसी समय एक जीव जो है वो नित्य निगोद से निकलकर व्यवहार राशि में प्रवेश करता है, ऐसा श्वेतांबर में। दिगंबर में क्या कहा है कि हर 6 महीने और 8 समय में एग्जैक्टली 608 जीव मोक्ष में जाता है और उसी 6 महीने और 8 समय में एग्जैक्टली 608 जीव नित्य निगोद से बाहर निकलते हैं, ऐसा कहा है। लेकिन दिगंबर में ऐसा मैंने नहीं पढ़ा है कि जो जिस समय एक जीव मोक्ष प्राप्त करता है उसी समय एक जीव नित्य निगोद से बाहर निकलता है, ऐसा नहीं कहा है। लेकिन ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है कि जब 6 महीने में 608 जीव, 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाता है और 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से बाहर निकलते हैं, ऐसा वो कॉन्सेप्ट दिगंबर में का है। तो बहुत सिमिलर है बट एग्जैक्ट सेम नहीं है। दिगंबर और श्वेतांबर में इसमें थोड़ा इस तरह से फर्क है ऐसा। लेकिन कौन सा जीव निगोद से बाहर निकलेगा? एक मोक्ष में गया जी श्वेतांबर के हिसाब से तो एक जीव निकलेगा, लेकिन कौन सा जीव निगोद में से बाहर निकलेगा? हाँ काका, उसी की हमने चर्चा की ना कि उसका एग्जैक्ट आंसर मुझे ऐसा कोई रीजन वो नहीं है। इस पर एक वो मैंने बताया ना कि वो भारिल जी का एक वीडियो है
वो मुझे मिलेगा तो मैं आपको भेजूंगा। उस पर नहीं, एक इस पे बहुत सूक्ष्म विषय है, क्योंकि निगोद के जीव में क्या भाव चलते हैं, वो तो असंगी जीव है, एक इंद्रिय का जीव है, तो वो थोड़ा सूक्ष्म विषय है। ये केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है बेसिकली। अगर अपने शास्त्रों में इसमें कोई ज्यादा ये आता है, एक्सप्लेनेशन आता है, लाइक ज्यादा एक्सप्लेनेशन आया नहीं है, बट जितना आता है बेसिकली उसको एक उसके भाव के हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ऐसा है। तो उसका वीडियो मुझे मिलेगा तो काका मैं शेयर करूंगा, वो अपने ग्रुप में शेयर करूंगा। मैंने सुना था कि व्हाट इज द ओके, फैक्टर थैंक यू। या हाँ नीरो भाई आपको कुछ? हाँ अलीशा आप बोलिए बोलिए। भव्य जीव। भव्य नहीं, भव्य ऐसा जरूरी नहीं है कि हर भव्य, क्योंकि अभव्य भी जीव भी नित्य निगोद से बाहर निकल सकता है, व्यवहार राशि में आ सकता है, लेकिन वो जीव अभव्य रहेगा तो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। तो लाइक ऐसा भव्य जीव लाइक ऐसा नहीं कह सकते, बट हाँ ज्यादातर जो है वो भव्य और अभव्य का रेशियो ऐसा है कि अब जो भव्य जीव है दे आर मोर देन अभव्य जीव। Okay. हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, अपना समय भी हो ही चुका है। चलिए तो फिर हम लोग अंत मंगलाचरण करके आज का जो हमारा विषय समाप्त करते हैं। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। Palak, do you want to Jinwan something? निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ लोक, सदा देता हूँ लोक। 9 times नमकार मंत्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। थैंक यू। थैंक यू सबको, कल्पेश भाई को थैंक यू। जय जिनेंद्र।